तो कम से कम दूरी क्या रहेगी? 5/7 35 स्क्वायर फीट। केले को जो चाहिए वो चाहिए 35 स्क्वायर फीट, ताकि एक पत्ता दूसरे पत्ते को टच करे, अंदर ना घुसे, टच करे अंदर ना घुसे। ये विधि अगर करते हो तो पहली कटिंग दूसरी कटिंग अच्छे से आएगी, बहुत अच्छे से आएगी। तीसरी कटिंग आप सही फॉलो करोगे तो वो भी बहुत अच्छी आएगी। एक बार केला लगा करके 3 साल तीनों कटिंग बोर्ड रेट पर बिकेगी। 5/7 5/8 40 स्क्वायर फीट। एक बार लगा करके, इसको मैं बोलता हूं पंचवर्षीय योजना। ये 3 वर्ष की योजना है, 3 कटिंग, ये पंचवर्षीय योजना है। एक बार लगाकर 5 साल में ज्यादा कटिंग ले सकते हैं। पहली कटिंग 10 महीने में प्लॉट खत्म, अगली हर कटिंग 6-7 महीने 6-7 महीने में। तो पहली कटिंग 1 साल में भी 2 महीने बच गए, 10 महीने में हुई। फिर 4 साल बचे हैं तो 4 साल में 6 से 7 कटिंग आएगी। तो टोटल कटिंग होती है आपकी 5 साल में 8 कटिंग। एक ही बार पौधा लगाना है, 5 साल तक चलेगा। कई सारे मेरे प्लॉट हैं जिनके साथ हम राइटिंग में आगे बढ़े हुए हैं। पहली मीटिंग होती ना तो आगे से प्रश्न, बलराम भाई क्या तो बोल रहे हो यार, हमने 5/5 पे सफेदी आ गई। तो फिर मैं उनको बोलता हूँ बीजारोपण के लिए रिस्क लेता हूँ, राइटिंग ले लो मेरे से। अभी उनके खेतों में तीसरी चौथी कटिंग चल रही है, 5वां खड़ा है, वो अभी भी बंद करना नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं हम इसको 10वीं कटिंग तक लेके जाएंगे। तो 5/8 40 स्क्वायर फीट पंचवर्षीय योजना सबसे सही। जीवन भर केला चलाना हो तो 5/9 45 स्क्वायर फीट। एक ही बार केला लगाना जीवन में, जैसे आम का पेड़ लगाते हैं, एक ही बार लगाना है, पीढ़म पीढ़ी चलता रहे। 5/9 एक ही बार केला लगाना है। मैं जब तक रहूंगा तब तक का स्टाम्प दे सकता हूं, आप चाहो तो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो साइंटिफिक प्रूफ है। नहीं, ये टेम्परेचर ज्यादा रहता है इधर आपको। सबको मैं लेके आ रहा हूं ना अभी आगे टेम्परेचर को। अभी आपके माइंड में बहुत कुछ काका ने बोल ही दिया, रहा नहीं गया। टेम्परेचर ज्यादा, हमारा केला खराब हो जाएगा। सबको मैं कलेक्ट करूंगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये विधि हम जो कर रहे हैं 5/6 1450 पौधे, इसमें आएंगे 1250, इसमें आएंगे 1100, इसमें आएंगे 968 पौधों की संख्या। 5/5.5 इसमें आएंगे लगभग आपके 1650। 5/5 इसमें आएंगे 1750। 1744 आते हैं, मैं 50 लिख रहा हूं। अभी हम ये खेती कर रहे हैं जलगांव में, आपके क्षेत्र में ये खेती हो रही है, बराबर है? अभी छोटे छोटे डॉट कलेक्ट करते हैं, छोटे छोटे डॉट कलेक्ट करते हैं। 1750 कैलकुलेटर किसके पास है? 1 मिनट निकालो। 15 रुपए का पौधा अभी रेवा का मैं दे रहा हूं, 1 जनवरी से दूंगा 16 रुपए का। डीजल का 30% रेट बढ़ गया है। जो 31 दिसंबर तक रेवा फ्लोरा का पौधा बुक करेंगे, रेवा जी नहीं, 15 रुपए का है। भले ही 2022 में लगाएंगे, बुकिंग आपने 31 तक कर ली तो 15 का है। आप मान के चलो 15, 1750 पौधे कितना आ रहा है? 28,000 नेट। 26,250 नहीं 15 करो, 15 26,250 ठीक है। अभी मैं आपको बोल रहा हूं, आपको 5/5 नहीं लगाना है, आपको 5/7 लगाना है। पहली शुरुआत करो मेरे साथ। 1250 पौधे, 3 कटिंग अच्छी सुपर प्रीमियम लेके आएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो अगली बार 5/8, फिर तीसरी बार 5/9 पे जाएंगे। धीरे धीरे, जल्दी डराऊंगा नहीं। तो 1250 गुणित 15 क्या आएगा? 18,750। कितना माइनस प्लस हुआ? 26,250 में से 18,750 माइनस करो, 7,500। ये क्या है?
किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा की पहली शुरुआत, फर्स्ट लॉन्चिंग। ये 7,500 आपके 1 एकड़ में साल भर का मजदूर का खर्चा है। पौधा लगाना, निंदनी गुंदनी करना, पील पत्ती काटना, ड्रिप से खाद देना, 1 एकड़ का 7,500 रुपए साल भर का एक मजदूरों का खर्चा मैंने निकाल के दे दिया आपको। समझ में आया? छोटी सी शुरुआत। जो कम इरिगेटेड एरिया है ना, 5,000 रुपए एकड़ साल भर का मेहनताना है वहां पर। जो इरिगेशन नहीं है जहां पर 5 से 7,000, मैक्सिमम 10,000 के अंदर एक साल का 1 एकड़ का मेहनताना है। मतलब इतना ज कमा पाते, इससे ज्यादा मिलता ज नहीं। तो ये तो आपका पहले ही बच गया, पहले दिन। दूसरी शुरुआत छोटी सी, डॉट कलेक्ट करना, एकदम पकड़ के लेके जाना, ऊपर जाए तो खींचना। 1750 पौधे। अच्छा एग्रोनॉमिस्ट हो या मध्यम हो या दुकानदार जो हमारा मित्र हो, जहां से हमें 05234 खरीद के लाना है, गाइडलाइन क्या मिलेगा? 1,000 पौधे पे कितना खाद डालना, इसी गाइडलाइन मिलता ना। 1,000 पौधे पे क्या डालना, ड्रिप से छोड़ना है तो 1,000 पौधे पे कितना छोड़ना। तो अभी मैंने अगर आपको बताया, भैया से अभी चर्चा में निकल के आया 5 किलो 05234, ऐसा निकल के आता ना कहीं ना कहीं। 1,000 पौधे का ही आता है, एकड़ का कोई बात नहीं करता है। क्योंकि केले में हम सब अपडेट है, हम डॉट टू डॉट बात करेंगे, हम 1,000 पौधे की बात करेंगे, कैलकुलेटेड फार्मिंग करेंगे। तो 1,000 पौधे पर 2 किलो 05234 एक दिन छोड़कर, ऐसा आता है कुछ? उदाहरण में दे रहा हूं, एक खाद को किसी को पकड़ते हैं 2 किलो 05234, तो किसान 2 किलो नापता कैसे? खेत में तौल काटा है, डब्बा है, डब्बा, बोरी में से डब्बा भरा, एक बार उसको तोल लेगा कि डब्बे में कितना 1 किलो बनता है। आइडिया ले लेगा एक बार कि डब्बा सपाट लिया तो 1 किलो बना, या नीचे लिया तो 1 किलो बना, कि ऊपर से मुट्ठी डालना है तो 1 किलो बनेगा। ऐसे आइडिया लिया, आइडिया लेने के बाद निकल के आया, उदाहरण के लिए एक डब्बा 1 किलो। तो मुझे एग्रोनॉमिस्ट ने बोला है 1,000 पौधे पर 2 किलो, मतलब मुझे 2 डब्बे डालना है। अब मेरे पास 1 एकड़ में, एक वाल में 1750 पौधे हैं, मैं कितने डालूंगा? 1.25 डब्बा कोई डालता है? 2 डालते हैं, 2। किसान में हूं इसलिए मुझे पता है, मैं डाल चुका हूं 2 डब्बे। बड़वानी में सबसे पहले ड्रिप इरिगेशन सब्सिडी में जैन का आया था, तो मेरे खेत में लगा था, सन में भूल गया हूं, मैंने गन्ना लगाया था ड्रिप का। तो मैं आपके जैसे यंग ब्लड था, बहुत दूर दूर जाकर मीटिंगें अटेंड करता था, तो 2 डब्बे में डालता था। 1 एकड़ में 1750 पौधे, मतलब 1.25 डब्बा कोई किसान नहीं डालेगा। चेष्टा क्या है? ज्यादा खाद डालूंगा, अच्छा पकाना है मेरे को, इस साल पापा को कुछ करके दिखाना है, अच्छा पकाना है, तो 2 डब्बे, तो 2 किलो के 4 डब्बे। अभी 1250 पौधे हैं, ये कितना हुआ? सवाया हुआ। इसमें भी पर्ची वोज बनी, 1,000 पौधे पे 2 किलो 05234। आप कितना डालोगे यहाँ पे? 2 पे नहीं गए ना, 1.5 भी कम डालेंगे, बुद्धिजीवी बहुत कम रहते गांव में। डालेंगे कैसा? 1 डब्बा भरा और 1 मुट्ठी उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया, सवाया। सवाया है ना, सवाया डालूंगा ना यार। इधर 1.25 है तो 2 कर दिया, इधर सवाया है तो 1.5 डब्बा कम को कुछ लोग डालेंगे, कुछ लोग मुट्ठी ऊपर डाल देंगे, हो गया। 1,000 पौधे का तो मेरे पास 1200 पौधे हैं। अभी छोटा सा कैलकुलेशन, यहां पर हमेशा 4 किलो जा रहा है, यहां पर हमेशा सवाया जा रहा है। 0.75% पैसा साल भर तक 1 एकड़ पे ज्यादा लगेगा। इसका कोई कैलकुलेशन कर रहा है? बात छोटी सी है। 1,000 पौधे पर 1 डीएपी, 1750 में हम 2 डीएपी डालेंगे, 1250 में सवाई या 1.5 भी डालेंगे। 2 डालते हैं, डलेगी ही नहीं, डबल हो गया ना, 1.25 तक जा सकते हैं। छोटा सा हम एरर कर सकते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं। साल भर तक हर रोज दवाई डालना है, खाद डालना है, ड्रिप से देना है, हर रोज हम कुछ न कुछ ज्यादा जा रहा है। खर्चा अगर काउंट करते हैं, कितना खर्चा होता है एक पौधे पर आपके यहाँ एवरेज? वो 50 रुपए तक हो जाता है। 50 रुपए तक। बहुत सच्चा आदमी है।
कम खर्चा करता है 35 रुपए। किसी को विश्वास है? 20 रुपए। ठीक है, एक एवरेज हम पकड़ते हैं, छोड़ो गोली बार। 50 रुपए एक पौधे का खर्चा, ठीक। उदाहरण गुणित 1750 और गुणित 1250 करो, कैलकुलेटर चलाओ। 50 गुणित 1750, साल भर कितना फर्क आ रहा है समझने की चेष्टा करो। 25,000 रुपए एकड़ साल भर का आपने आगे दिया, 500 पौधे कम हो गए। इतना इसमें क्या है? 87,500। नीचे कितना है? 1250 गुणित 50, 62,500। 62,500। 87, 65 और 87, 25,000 का गैप लगभग। पीवत जमीन जो है, एरिगेटेड जमीन जो है, आपके गांव में भी 20 से 25,000 रुपए एकड़ मिलता ना होगा। एक साल 1 एकड़ का जो हम कमाते हैं उतना हम बहा रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। ये छोटे छोटे से फर्क हम जिस दिन समझना चालू हो गए उस दिन किसान खर्च आधा, उत्पादन ज्यादा होगा। ऐसे मेरे चिल्लाने से नहीं होगा, आप लोगों को पेन कागज पे आकर समझना पड़ेगा कितना खर्चा हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है। ये छोटा सा कैलकुलेशन, ये तो हुआ पैसे में। अब फिजिकल कैलकुलेशन और मैं बताता हूं। पैसे में हुआ ये, 1 एकड़ में अगर हम 1750 लगाते हैं तो 25 से 30,000 रुपए एकड़ का खर्चा ज्यादा होता है, और 1250 लगाते हैं तो 25 से 30,000 एकड़ जो हम मेहनताने पे देने वाले थे वो पहले दिन बचा लिए, वो अपने जो हो गए। अब तो ज्यादा लगेगा 1250 में। दूसरा कैलकुलेशन, 1 एकड़ पे कितने टन माल निकाल रहे हो यहाँ पे 5x5 पे। काटा पर्ची का बताना, ऐसा नहीं कि वो बाहर के बाउंड्री के 10 पौधे 35 किलो के थे, ऐसा नहीं काम। 30 टन निकलता है। 25 टन के ऊपर नीचे, 25 और 30 के बीच। पूरे गांव का सदर अगर माने हम 70% का अलग, 30% का अलग एवरेज माने तो 30% 25 से 30 टन, 50% 20 से 25 टन, और जो 20% बचता है 15 से 20 टन, जो थोड़ा बहुत लूज हो जाता है, कंद का है, चूक हो गई, तो सदर एवरेज क्या बन रहा है? 20 से 25 टन प्रति एकड़, ऐसा बन रहा है। हमें लगता है हमने 1750 पौधे लगाए हैं, हमने 22 किलो की रास निकाली, 35 किलो की रास निकाली, एक 50 पौधे को नाप करके हम खुश हो जाते हैं कि ये 25 किलो का बंच, 25 गुणित 1750 करेंगे तो आपको टन निकल के आएगा। दबाओ ना कैलकुलेटर। अगर किसान के खेत में 25 किलो का सदर वजन आता है हर पौधे का, तो 1750 पौधे में कितना टन आता है? 25 गुणित 1750, 43 टन किसके खेत में आया? सुन के बाउंसर लगता है, इतना आया नहीं आज तक। बोलते हम क्या है, मेरे यहाँ 25 किलो की रास आई है इस बार। कैलकुलेशन तो करो, 1750 गुणित 25, 43 टन पका। क्या होता है, आप खेत में जाना टेप लेकर के, केले की खेती करना हो तो टेप जेब में चाहिए नापने वाली, वो दर्जी कपड़े सिलता ना, वो 15 रुपए में आएगी, हर एक के जेब में चाहिए। एक पौधा, दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, फिर चौथा पौधा, फिर 5वां पौधा, फिर 6ठा पौधा। ऐसे अगर आप पौधों को नापोगे मेड़ पे से पौधे का टखना नापना है, यहाँ पे टेप लेके जाना है, पहले को नापो, दूसरे को नापो, तीसरे को नापो, चौथे को नापो, फिर 5वें को नापो, 6ठे को। रेंडमली कहीं पे भी घुस जाओ, किसी के भी खेत में, अपना खेत नहीं, 5x5, 5x6, 5x7 पौधों का तना नापो, 1 2 3 4 5। पहला पौधा जो हवा खा रहा है बाहर धूप में, ऐसा मिलेगा मोटा। दूसरा पौधा, तीसरा पौधा, चौथा पौधा, 5वां पौधा पतला मिलेगा। नाप के देखो, साधारण आंखों से कहीं कहीं दिखता है, कहीं कहीं नापने से दिखेगा। पहला मोटा है, फिर छोटा है, फिर छोटा है,
जहां आखिरी छोटा है उसके बाद फिर मोटा आएगा, क्योंकि ये छोटे ने स्पेस बनाई, इन्होंने स्पेस ली। साइंस है, हवा और धूप को लेने के लिए पत्ते जितना फोटोसिंथेसिस करते हैं वो एक दूसरे की जगह को खाते हैं, स्पेस खाते हैं। मोटा बाहर हवा है मोटा, तो यही मोटा छोटा जो है ये हल्का भारी निकलता है। जो मोटा है उसका डंडा मोटा निकलेगा, जो सकरा है, आइट साइड के दो पौधे मोटे हैं, बीच का पौधा सकरा है, सिकुड़ा हुआ है, तो वो मोटा होने में समय लेगा। वो या तो गैप फिलिंग का था, या हमने जब पौधा ट्रे से निकाला, ऐसे निकाला, ऐसे पकड़ के निकालते ना, ट्रे से कैसा निकालते हैं, ये निकाला, निकालते समय बॉल बिखर गया, ये दब गया, उसको हमने पौधे को रखा और मिट्टी से दबाया, उस समय पिचक गया, तो वो सेट होने में थोड़ा सा समय लेता है। आइट साइड के सेट हो गए, उनका बॉल अच्छा निकल गया, लग गया, वो चल पड़े, ये धीरे से चल रहा है, तो ये छोटा है, पतला पतला चल रहा है। अब कैनोपी बन रही, 3-4 महीने हो गए, अब अंदर धूप जाना बंद हो रही है, फिर इसको घबराहट हुई, अभी ये पतला पतला भगेगा, ऐसा पतला पतला भगता है, क्योंकि बराबरी करना है, ऊपर धूप लेना है, धूप ले हुआ तो फोटोसिंथेसिस, ये नेचर है। ऐसा देखने की चेष्टा करो खेत में क्या हो रहा है। आइट साइड के मोटे निकल गए तो बीच का फिर सकड़ा सकड़ा, हाइट बराबर आएगी, तने में सकड़ा और मोटा रहेगा, हाइट बराबर आएगी। तो पतले का डंडा पतला, मोटे का डंडा मोटा। जब व्यापारी खेत में आएगा तो बोलेगा हल्का भारी दिखता है, यहां से चालू हुआ हल्का भारी, यहां से आपका रेट कटिंग चालू हुआ। 1750 में से 25 किलो की रास आने के बाद 43 टन क्यों नहीं निकलता है? तो ये जो मामा भांजा है, जो मोटा मामा है, भांजा पतला है, ये जो हल्का भारी है, इन्होंने आपकी गड़बड़ी कर दी वेट की। एवरेजन 1 एकड़ में से 25 टन ही आएगा, आप कबड्डियां कितनी खेल लो। एवरेजन 80-90% किसानों का एवरेजन, इत्तेफाक होगा एक आध साल नई जमीन में लगा दिए, 25-32 टन आ गया, अगले साल रिवर्स हो जाएंगे। एवरेजन 22-25 टन आएगा, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 कुछ लगा लो, क्योंकि सूर्य देवता से जो रोशनी एनर्जी आ रही है वो फोटोसिंथेसिस 43,560 स्क्वायर फीट में उतनी ही हो रही है। आया ख्याल में? उत्पादन एवरेज ही जाएगा 25 टन, तो हमें संतुष्टि रखना है 25 टन, बोलचाल पे नहीं जाना है। एक पौधा 32 किलो का था मेरे यहाँ, अभी तो मेरे 25 का आपको नफा 1750, 43 टन, अगर 32 का जोड़ोगे तो कितना आएगा? खुद को ही अटैक आ जाएगा। नहीं आ सकता ना, गड़बड़ है वो बात। अश्वत्थामा मारा जाता है हर बार बेचारा, वो दिक्कत है। तो खर्चा ज्यादा ना हो, उत्पादन हमें जो लेना है वही लेंगे, 1 रुपए का 1 किलो का कमी ना आए। एक ही बार पौधा लगा के कम से कम 3 साल कटिंग लेंगे, 4 कटिंग 3 साल में 4 कटिंग, 5x7। मैं आपको लेके गया था नाली पाली करना और ड्रिप डालने तक, अब ग्राफ की बात कर रहे थे इसलिए इतना ओरामंडल हमने जमा लिया। तो ग्राफ होना चाहिए जो केले को चाहिए वो। अभी हम वापस आते हैं, ये बेड बना दिया था हमने और यहां पर ड्रिप डली हुई है 5-5 फीट पे, ड्रिप 5 पे ही डालना है, 1750 ही मीटर डालना है, ज्यादा 2750 मीटर, उससे ज्यादा नहीं डालना है। पौधा कैसे लगेगा? पूरे खेत की जो बाउंड्री है उसमें लगाना है गन्ना घास 1.5-2 फीट पे। मैं बात कर रहा हूं 5x7 पे। पंचवर्षीय योजना में चिलिंग ना आए, सिगाटोका नहीं आए, हमारा केला हर साल बोर्ड रेट में कटे, उसके लिए क्या ग्राफ होना चाहिए, ये सारी बातें मतलब 100% फॉलो करोगे तो मैं बोल सकता हूं आपका माल बोर्ड रेट पे मैं कटवाने की जिम्मेदारी लेता हूं। 100% फॉलो करोगे तो बाउंड्री पर गन्ना घास, एक नाली, फिर बराबर, फिर नाली, फिर बराबर, ड्रिप। अब पौधा हमने पहला पौधा लगाया है, दूसरा पौधा 7 फीट पर, तीसरा पौधा 7 फीट पर, पौधे से पौधा 7, लाइन से लाइन 5 है ना। तो अगली लाइन में पौधा सामने नहीं लगेगा, यहां से 3.5 फीट दूर जिगजैग,
ये सामने नहीं है, नीचे। फिर यहां से 7 फीट, तो ये इसके सामने नहीं आया, तिरछा हो गया। पौधा कैसे लगा? जिगजैग लगा। ठीक है, अभी और ध्यान से देखोगे तो इसमें एक काम मैंने और किया है। कुछ समझ में आ रहा है? एक काम और किया है। पौधे से ड्रिप अंदर है, इस पौधे से ड्रिप यहां अंदर है, यहां है नाली, फिर पौधा, फिर ड्रिप अंदर है, नाली के बाद पौधा, ड्रिप अंदर, इधर भी नाली के बाद पौधा, फिर ड्रिप अंदर। ये डिजाइन देना बहुत जरूरी है। ऐसा ग्राफ किया तो सीगा टोका घर गांव में कभी आता नहीं, आया तो मौसम के साथ वापस जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं, आता ही नहीं, आएगा तो अपने आप ठीक होगा। कैसे होगा वो बताता हूं। ये है नाली, ये है ड्रिप। अब यहां करना है कचरे की मल्चिंग, केले के पत्ते, मक्का की कड़वी, जो भी आप डाल सको। यहां पर करना है कचरा मल्चिंग, बायोमास आच्छादन, इसके ऊपर ड्रिप। ग्राफ ऐसा बना लिया तो कितने ही साल केला कर सकते हैं रोग रहित, बीमारी रहित। क्या होता है? कचरे के ऊपर ड्रिप, ड्रिप का पानी फैलता कैसे? जैसे ये ड्रिप है, बूंद 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 गिर रही है तो पानी ऐसा फैलता है। ड्रिप है, बूंद बूंद गिर रही है तो ऐसा पानी फैलता देखा कहीं? ऐसा फैलता है ना नीचे, ऊपर की सतह सूख जाती है, यहां यहां गीला होता है, बूंद बूंद गिर रहा है, ऐसा पानी फैलता है। अब जहां आपने कचरा डाल दिया, ऊपर ड्रिप है, तो कचरे की वजह से वो घास उठती है, मिट्टी में बैठती, उठती है, मिट्टी में बैठती, कचरा आ गया ना ऊपर। अभी ये कचरे ने उस 3 बजे रात की घास को आपके पत्ते तक जाने नहीं दिया, जो सीगा टोका फैलाएगा। सीगा टोका क्यों आता है वो मैंने आपको बताया। 3 बजे रात को वाप उठती है, पत्तों में फैलती है, हवा में फंगस है, वो जंग के धाग बनाती है और खेत में सीगा टोका आता है। अब वहां जहां पानी है, वहां आपने कचरा का मल्चिंग किया, उसके ऊपर ड्रिप डाल दिया। ड्रिप नीचे डालोगे तो चूहे खाएंगे, ड्रिप ऊपर डाल दिया, अभी बूंद बूंद गिर रहा है तो वो घास तो उठेगी, उठी तो कचरे को टच हुई, वापस बैठी, कचरे को टच हुई, वापस बैठी, कचरे को टच हुई, वापस बैठी। तो यहाँ का पानी चपटा फैलता है, कचरे के नीचे पानी चपटा फैलता है, ज्यादा नीचे जाता नहीं, और जहां कचरा नहीं है वहां पानी स्लोप में फैलता है। तो हमने ड्रिप डाली यहां पर, अभी यहां जो बूंद 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 गिर रहा है तो इधर फैलेगा स्लोप में, इधर फैलेगा बराबर, इधर फैलेगा बराबर, इधर फैलेगा स्लोप में। ये नियम है पानी का, आप ट्राई करके देखना, आपके खेत में ऐसा दिखेगा। तो ये पूरा जगह हुआ वापसा कंडीशन में, नम वाला, और ये पूरा जगह हुआ वापसा कंडीशन में। ऊपर सूखा है, नमी कहीं नहीं दिखेगी, जहां कीचड़ और नमी दिखेगी वहां फंगस, बैक्टीरिया, सीगा टोका आएगा। ये जो नाली है, इस नाली में यहां क्रैकिंग आएगी, दरारें आएंगी बीच में, ऊपर सूखा दिखेगा, लेकिन हम नीचे खोरेंगे तो यहां पानी मिलेगा। ऊपर की लहर जो है, ये नाली जो है, यहाँ पर ऊपर सूखा दिखेगा, लेकिन थोड़ा 1 इंच नीचे जाएंगे तो नमी दिखेगी। अब ये जो कर्टन है नीचे चले गया, यहाँ पर कड़क मिलेगा, यहाँ पर क्रैकिंग मिलेगा, नमी नमी क्रैकिंग, फिर नमी नमी, फिर क्रैकिंग। तो जो नाली का सेंटर हिस्सा है वो है कड़क, क्रैक, वहां से हवा अंदर बाहर हो रही है। तो जितना आपका बूंद 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 पानी गिर रहा है वो हवा को एयर कर्टन का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पर नाली है, यहाँ पर ड्रिप है, बूंद बूंद गिर रहा है, ये हवा ऊपर नीचे जाते है। कचरा मल्चिंग है दूसरा फायदा। कचरा मल्चिंग, जहां पर सूर्य की रोशनी सीधी नहीं गिरती, सूर्य की रोशनी जिस मिट्टी पर सीधी नहीं गिरती वहां जीव जीवंत और कचरा रहता है, तो कार्बन % बढ़ता है। कार्बन टेस्ट करने का बताया ना, 0.5% एग्रोनॉमिस्ट की भाषा में गुड। जहां सीधी रोशनी नहीं गिरती वहां कार्बन % बढ़ता है, सीधी रोशनी गिरती है तो कार्बन उड़ता है, ह्रास होता है। जिस मिट्टी में सूर्य देवता सीधे पहुंच जाते हैं वो कार्बन को अपने पास खींच लेते हैं। साइंस है, खोजोगे तो मिलेगा। हमें हमारी जमीन में 3 से 5% कार्बन करना है तो
कल के कल कैसा करें? जादू तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए कुछ आर्टिफिशियल ओरा मंडल डिजाइन करना पड़ेगा। तो ड्रिप के नीचे कचरा, कचरा जहां है उसके नीचे का कार्बन उड़ना बंद किया, पहला काम। जो हमने गोबर डाला, प्रेसमट डाला, उसको ह्रास होके उड़ना रोका, उड़ा तो वहीं रुका। ये खुद कचरा जब इसके ऊपर ड्रिप है, बूंद 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 पानी गिराता है, तो ये गलना चालू होता है। कचरा गलना चालू होता है, पानी मिट्टी में फैला, इसकी धांस आकर वापस चिपकी तो ये नीचे से भी गलाती है। कचरा गलता है तो लाल पानी छोड़ता है, उसको बोलते हैं ह्यूमस। गांव में कचरे के ढेर होंगे, गोबर के ढेर होंगे, बारिश होती है, बह के क्या निकलता है? लाल पानी। ये लाल पानी क्या है? ह्यूमस। ह्यूमस किसी दुनिया की फैक्ट्री में बनता नहीं, हमने बना लिया ह्यूमिक एसिड, वो अलग चीज है, दिखता वो भी ऐसा ही है, लाल पानी। ह्यूमस दुनिया की किसी फैक्ट्री में बनता नहीं। बूंद बूंद गिर रहा है, लाल पानी निकल रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। लाल पानी जिस मिट्टी में फैलता है, जिस मिट्टी में लाल पानी फैलता है, नीचे गर्भगृह में जो देसी केचुआ जाकर आराम कर रहा है वो ऊपर उठ के आता है, ह्यूमस वाली मिट्टी खाता है। देसी केचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। अमेरिकन केचुआ कचरा खाता है, खाद निकालता है। अमेरिकन केचुआ कचरा खाता है, देसी केचुआ मिट्टी खाता है। एक देसी केचुआ, गूगल करके देखो, साइंटिस्टों से पूछो, पीएचडी होल्डर से पूछो, एक देसी केचुआ 365 दिन काम करता है, 24 घंटे सोता नहीं है, खाता है और हकता है। जो आदमी खाएगा वो निकालेगा। कितना मिट्टी खाता है और कितना निकालता है? 35 टन। एक देसी केचुआ, अगर आप 1 एकड़ में ऊपर रखना सीख गए, एक देसी केचुआ 365 दिन ऊपर की लेयर पे रहे आपके खेत में, तो 35 टन मिट्टी खाएगा साल भर में और 35 टन विष्टा निकालेगा। वो विष्टा हमारे पौधे का भोजन। डिसीजन आपको लेना है, डीएपी खरीद के लाना है या एक देसी केचुए को खेत में जिंदा रखना है। ऊपर, नीचे नहीं, ऊपर। ऊपर कब रहेगा? जब कचरे की मल्चिंग होगी। 35 टन गोबर का खाद लाएंगे तो कितना ट्रॉली? 15 से 16 ट्रॉली। 2 से 2.5 टन आता है एक ट्रॉली में। पटिए लगाएंगे तो 3-3.5 टन आएगा। बिना पटिए वाली कितने की आती है ट्रॉली? 4000 एक ट्रॉली, मतलब एक मोटा मोटा 1000 रुपए टन हो गया। 3-4 टन पटिए लगा करके भरते हैं, ऐसा सीख बनाते हैं तो 4000 की एक ट्रॉली। खेत में ले जा करके फिर मजदूर लगेंगे 500 रुपए ट्रॉली बिखराने के, है ना? 4500। मोटा मोटा 1 टन 1000 रुपए का। एक देसी केचुआ रखना सीख गए, साल भर में 35 टन खाद देता है। कितने का हुआ? 35000। 1 टन 1000, 35 टन 35000। हमें बाद में गोबर खरीदना पड़ेगा? कुछ आवश्यकता नहीं। बायोमास कार्बन बढ़ाना है, जितना हम डीएपी डालें पूरा का पूरा पौधा ले ले, उसके लिए क्या चाहिए? कार्बन। केचुआ गोबर खाता है, उसकी विष्ठा में कार्बन के साथ मिट्टी को निकालता है, कचरे को निकालता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, 35 टन देता है। तो उसको चाहिए क्या? कचरा मल्चिंग। ऐसा एक प्राणी हुआ। कीट, पतंग, मकोड़े, कीड़ी, दीमक, फंगस। फंगस बहुत तरह की होती है, हमें एक ही पता है, फंगस मतलब पौधे को खराब करती है। फंगिसाइड लाके डालो। फंगस बहुत तरह की होती है, फायदेमंद भी होती है, नुकसानमंद भी होती है। कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े, केचुआ, दीमक, व्हाइट ग्रब, सभी तरह के एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। जब कचरा मल्चिंग रहती है, उसकी खूबसूरती, जब गांव बसा, बड़ौदा बसा, तो हम सब आकर के रहने लगे। हमने ही मकान बनाए, उसमें रहना चालू किया। 2, 4, 10 काका, बाबा, ताता, चाऊ, दोस्त, गांव बसा, ये कॉलोनी हो गई। ऐसे ही कचरे मल्चिंग में एक कीट आया, पतंग आया, उसको खाने के लिए दूसरा आया, इकोसिस्टम बनता है, एक बायोडायवर्सिटी कॉलोनी बनती है ऑटोमेटिक। हमने केवल कचरा डाला, बायोडायवर्सिटी कॉलोनी बनी ऑटोमेटिक। वो क्या काम करेगी? समय है ना और आपके पास? पक्के खिलाड़ी, पूरा खाली करोगे। बायोडायवर्सिटी कॉलोनी बनेगी, उससे होगा क्या?
हमें एग्रोनॉमिस्टों ने बताया है 17 न्यूट्रिशन है जो पौधे का भोजन है। क्या बताया एग्रोनॉमिस्ट ने? 4 साल पहले 15 थे, फिर एक बढ़ा, फिर अभी और एक बढ़ गया। और एग्रोनॉमिस्ट को पता नहीं कि ह्यूमिक एसिड न्यूट्रिशन में आता है कि नहीं आता है, उसको लिया नहीं। सबसे ज्यादा वही डरता है, फुल्विक एसिड किस में आता है उसको लिया नहीं। एग्रोनॉमिस्टों ने खैर 17 न्यूट्रिशन है जो पौधे का भोजन है। बीएससी एग्री किसने किया? आपको पता है? कर रहे हैं अभी कर रहे हैं, आएगा आपके सिलेबस में। किया आपने? कितने न्यूट्रिशन? 17 न्यूट्रिशन जो पौधे का भोजन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, आयरन, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, ये सब पौधे के भोजन है। ये आए कहां से? एग्रोनॉमिस्ट की थ्योरी कैसे होती है, जो मैंने थोड़ा बहुत समझा है। केला निकल के खेत से बाहर गया, मूंगफली निकल के गई, मिर्च निकल के गई, पपीता निकल के गया, तो ये जो निकल के बाहर आया इस पे आर&डी करी, क्या निकल के आया, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, एनपीके, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरान, पोटेशियम, जिंक, आयरन निकल के बाहर गया, उसको तोड़ा, डिवाइड किया, ये निकल के बाहर आया। तो ये निकल के बाहर क्यों आया? उसने ये खाया, इसीलिए ये निकल के बाहर आया। ये सोच है। सोच को सिद्ध साबित किया जा सकता है बार बार आर्ग्यूमेंट करके। तो वो साबित हो गया कि 17 न्यूट्रिशन पौधे का भोजन है। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, 17 न्यूट्रिशन पौधे का भोजन है, मैंने आज केला लगाया, ये 17 न्यूट्रिशन डाल देंगे? नहीं। फिर द्वंद्व आया ना, फिर ये भोजन है तो डालते क्यों नहीं? अगर ये 17 न्यूट्रिशन पौधे के पास डाल दिया तो पहले पौधा मरेगा, उसकी जड़ें होगी खराब, जलेगा। तो कहीं तो द्वंद्व है, या तो ये न्यूट्रिशन है या न्यूट्रिशन नहीं है, या ये बीच में है। तो ये है बीच में। एग्रोनॉमिस्टों का रिसर्च गड़बड़ नहीं है, सीधे डाल भी नहीं सकते, मतलब डायरेक्ट भोजन नहीं है। फिर ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है। हमें किसी को आज तक पता नहीं पौधे का भोजन क्या है। पता होता तो हम आम फट करके हर साल हर किसी का सबका अच्छा पकता। इत्तेफाक होता है, बड़ौदा में कभी रमेश का केला अच्छा पका इस साल, अगले साल सुरेश दादा का अच्छा पका, तीसरे साल उमेश काका का पका था, उमेश काका ने तीसरे साल पकाया, तो इस साल क्यों नहीं पक रहा है उनसे? इत्तेफाक, अंदाज पंचे दामोदर है ना। सही समय पे लग गया, जमीन की तैयारी हो गई थी, पानी आ गया था, सुरेश काका का नाम हो गया, उस दिन उस तारीख उस जगह पर रमेश भी पकाता तो पक जाता, क्योंकि तीसरे साल सुरेश का पका नहीं ना। हम कैसे माने कि जान गया, ज्ञाता हो गया, पौधे का भोजन जान लिया। उस दिन भी 1261 था, आज भी 1261 है। उस दिन भी 3 ट्रॉली डाला था गोबर, आज भी 3 ट्रॉली डाला है। उस दिन 25 टन, अभी 18 टन, क्यों? मिसमैच। पौधे का भोजन एक्चुअल में है क्या, मैं वहां आपकी दृष्टि ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। पौधे का भोजन क्या है, सोचा है कभी? एक ऊपर वाले ने, कोई तो है शायद, कुछ लोग बोलते हैं ऊपर वाला कोई है, सृष्टि की रचना हुई है, रचयिता भी होगा पता नहीं, सृष्टि तो है, ये सबको पता है। तो सृष्टि में 2 तरह के प्राणी हैं, एक है चल, एक है अचल, जो स्थिर है, एक जगह से दूसरी जगह चल फिर नहीं कर सकते हैं। एक है चलने फिरने वाले प्राणी। 2 तरह के प्राणी है पूरी सृष्टि में, ये एक दूसरे के पूरक है। अगर मैं कंसंट्रेट करके आपको समझाऊं पौधे का भोजन क्या है, तो आपको आगे फाइन ट्यून आएगा। केला मैंने लगाया, साल भर केले ने नीचे से भोजन उठाया, केला बड़ा हुआ, केले ने फल दिया, बंच आया, कमल आया, उसके केले निकले। अभी इस कमल को कोई काटने जा नहीं रहा है, माल काटने कोई नहीं जा रहा है। इसका क्या होगा? धीरे धीरे वहीं पकेगा, एक 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 टूट के गिर जाएगा, वो डंडा केवल बचेगा। कमल आया, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, सारे टूट के एक 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 गिर जाएंगे। इस केले के लिए ये केले का फल कुछ काम का है। इसने साल भर जो खाया
जीवन पूरा होने पर कुछ निकाला, वो इसका वेस्टेज है। वो केला किसके काम का है? हम चलने फिरने वाले प्राणी खाएंगे, बराबर है। गाय, भैंस, बकरी, केचुआ कुछ खाता है, कुछ निकालता है। वर्मी कंपोस्ट सुना होगा, गवर्नमेंट बहुत सारी योजना चलाती है, नाडेप देती है। केचुआ खाद बनाओ, पौधे का भोजन है। कंपोस्ट खाद क्या है? जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं उनका वेस्टेज। गाय ने दिन भर चारा खाया, गोबर किया, हम उसको साल भर इकट्ठा करके खेत में डालते हैं, तो ही हमें रिजल्ट मिलता है। जिस खेत में गोबर नहीं गया उस खेत में उत्पादन कम, तीसरे चौथे साल गोबर डालना पड़ता है तो जो उत्पादन आता है, ऐसा है। चलने फिरने वाले प्राणियों का वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन है, स्थिर प्राणी का वेस्टेज हमारा भोजन है। इसको समझ लो आज ही, तो आगे डीएपी पोटास के पीछे भगना कम करोगे, जाना तो पड़ेगा, कम कर देंगे तो पैसा बचेगा। गेहूं हमने बोया, उसकी बाली निकल के आई, अभी काटने मत जाओ, फूटेगा नीचे गिर जाएगा। सोयाबीन बोया तो काटने मत जाओ, फूटेगा नीचे बिखरेगा। गेहूं, चपाती हम खाते हैं, गेहूं के लिए, वो गेहूं के पौधे के लिए गेहूं वेस्टेज। हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। चलने फिरने वाला और स्थिर दो प्राणी हुए पूरी सृष्टि में। बलराम, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली, नेवला, कीट, पतंग, दीमक, ऊदबिलाव, सांप, सारे जो चलने फिरने वाले प्राणी एक जगह से दूसरी जगह चल सके, उनकी विष्ठा स्थिर प्राणी का भोजन है। जो स्थिर प्राणी हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ निकालते हैं, लेकिन चल फिर नहीं कर सकते, वो स्थिर प्राणी। आम, जाम, नींबू, सीताफल, करेला, ककड़ी, खीरा, स्थिर प्राणी। इनका वेस्टेज हमारा भोजन है। कंदमूल, चीकू हम खाते हैं। ये ऊपर वाले की एक संरचना है, इसको हम अगर फाइन ट्यून करें ऐसे, वो राउडी राठौड़ देखा था आपने, गाना सुना, ऐसे करता है, फिर वो लड़की रिवर्स होती है, फिर से वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, ऐसा कुछ आता है। ऐसे फाइन ट्यून करो, सोचो हम क्या कर रहे हैं। देखो, स्थिर प्राणी का वेस्टेज चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन, चलने फिरने वाले प्राणी का वेस्टेज स्थिर प्राणी का भोजन। इनकी श्वास हम लेते हैं, हमारी श्वास वो लेते हैं। ध्यान केंद्रित करोगे तो हमारे फेफड़े हैं पेड़ पौधे, वो जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही हम लेते हैं। उनके फेफड़े हम हैं, हम जो छोड़ते हैं, हम सिगरेट छोड़ते हैं। उनको तकलीफ होती है, थोड़ा समझो, गड़बड़ है। हमारे लिए ठीक होगा, एंजॉयमेंट है। पेड़ पौधों को तकलीफ होती है यार, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ऐसा जहरीला धुआं नहीं चाहिए। केमिकल फैक्ट्रियां, बड़ौदा से बॉम्बे अगर निकलोगे ना, बड़ौदा, वापी, वलसाड़, ये जो सूरत, भुज, भरूच, अंकलेश्वर, इतना बदबू आता है, इतना बदबू आता है, केमिकल ही केमिकल, शरीर पे ऐसे चिप 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 लगता है। वहां जब बारिश होती है तो एग्रोनॉमिस्टों ने R&D करके निकाला है, अब गूगल करके देखो गुजरात में बारिश कैसे होती, तो रेड बारिश होती है, लाल बारिश होती है, वो एसिड बारिश बोलते हैं उसको। सारा वो हवा में जो पोल्यूशन है बारिश के साथ नीचे आता है, वो जमीन को सड़ाने लग गया है, तो वहां का सारा दरिया गड़बड़ हो गया है। तो सिगरेट पीना बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो भोजन क्या है, हमने निकाले हैं 17 न्यूट्रिशन पौधे का भोजन, एक्चुअल में है चलने फिरने वाले प्राणियों की विष्ठा पौधे का भोजन। अब मैं लाता हूं आपको कचरे मल्चिंग के नीचे क्या है, कीट, पतंग, कीड़े मकोड़े, फंगस। फंगस भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो चलने फिरने वाला प्राणी, साइज छोटा है। चींटी साइज छोटा है, लेकिन कुछ खाएगा तो कुछ निकालेगा। कुछ एक दूसरे को खाते हैं लेकिन निकालते सब है, मांसाहारी हो शाकाहारी हो, कुछ भी खाएंगे, चलने फिरने वाले निकालेंगे सब। तो जो कचरा मल्चिंग है, वहां जो इकोसिस्टम बना, बायोडायवर्सिटी कॉलोनी बनी, तो वहां एक जीवंत ओरा बन गया। अब वो कुछ खाता है, कुछ निकालता है। जो निकालता है वो जो खड़े पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनका भोजन है। समझ में आया? इसको हम सपोर्ट में ले लेंगे, थोड़ा सा डीएपी यूरिया पोटाश डाल दिया तो बहुत ज्यादा असर दिखेगा। कब? जब कचरा मल्चिंग होगी।
क्योंकि डीएपी जितना डाला 20% फिक्स होगा, उल्टा सुन रहे हो आप, 80% फिक्स होगा, 20% लगेगा। जब बायोडायवर्सिटी कॉलोनी है तो 10-20% जो रॉक है वही फिक्स होगा, 80% पौधा उठाएगा। तो हमें किसान खर्च ज्यादा, उत्पादन ज्यादा में मदद मिलेगी। जिस खेत में कचरा मल्चिंग है, राइटिंग ले लो, 20% उत्पादन बढ़ता है, 20% उत्पादन बढ़ता है। अभी सीगा टोका क्यों नहीं आएगा? पानी कचरे पे लगा, वहीं रह गया। दूसरा, ये जो नाली और पाली रहती है, ये जो नाली है, यहाँ ड्रिप नहीं है, यहाँ पौधा है, ड्रिप अंदर है, यहाँ पौधा है, ड्रिप अंदर है। तो अभी पौधा बड़ा हो रहा है, तो ड्रिप फिसल के पौधा बड़ा हो गया। ड्रिप फिसल के कहाँ जाएगी? बराबर जगह है। नीचे गिरने को है कुछ नहीं, यहाँ नीचे गिरने को है, तो यहाँ हमने ड्रिप डाली नहीं। अभी यहाँ क्रैकिंग आ रहा है, काली मिट्टी में क्रैकिंग जल्दी आ जाएगा, पीली में भी आ जाता है, क्योंकि हमने पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। यहाँ पर सूखी जगह है, ज्यादा हो रहा है थोड़ा वो है। सूखी जगह में जब बारिश होती है तो सूखी जगह सोख लेती है, वहां गीला नहीं है। नॉर्मल हम पानी चलाते हैं, वाप उठती है ऊपर, तो पत्तों पर जाने की बजाय ये सूखी जगह है। जब रात को 3 बजे घास उठी, एक तो वो कचरा मल्चिंग में उठने नहीं देगा, थोड़ा बहुत कुछ हवा में निकल के बाहर आया तो ये जो सूखी जगह उसको सोख लेगी। तो ऊपर पतले पर वाप जाती ही नहीं है, तो सीगा टोका आता ही नहीं है। सैकड़ों हजारों प्लॉट है मेरे पास, जाकर देखो। यहाँ का चोपड़ा का एक प्लॉट, उसके आगे के गांव, उसके पीछे के गांव, भैया से पूछो। ये कुसुम्बा में प्लॉट कट रहा है, 70-30 खेती, 13.5 रुपए में कल गाड़ी बनी। कल कुसुम्बा कितनी दूर है यहाँ से? 70-30 फार्मिंग है। सीगा टोका नहीं, वादा बहुत अच्छा, आन 150 रुपए आन यहाँ से 5 किलोमीटर। यहाँ भी है ना सर? यहाँ पे भी है, वो अमर पाटिल ने फोटो किया है। हाँ, ऐसा थोड़ा सा बाहर निकल के देखो। कचरा मल्चिंग, नाली पाली, समझ में आया? बेड कैसे रखना है? बेड मतलब सोने की जगह। अभी एक छोटा सा ट्विस्ट और है, वो बता देता हूँ, बाकी आपके प्रश्न इसमें मैक्सिमम तो हल हो गए ना, जितने पूछे थे। सर ये जो मल्चिंग है, ये शुरुआत से की जाए? पहले दिन से, पौधा लगाने के पहले मल्चिंग डाल दो, फिर पौधा लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो तन आएगा ही नहीं, खरपतवार आएगा नहीं, हमें चारा वहां डालना नहीं पड़ेगी, उसको भी पैसा बचेगा और कैंसर का कारण भी बचेगा। अभी यहां तक समझ में आया? अभी पौधा लगाना कैसा, तो मामा भांजा न बने और माल कटते समय हल्का भारी ना हो। पौधा लगाएं कैसे? ट्रे में पौधा आता है मैक्सिमम, कुछ पौधे थैली में आते हैं। गठान हो या पौधा हो, लगाने का तरीका, एक भी पौधा डंपिंग नहीं होगा, मरेगा नहीं। 100 पौधे लगाए, 100 के 100 पौधे जिएंगे, तो आखिर में हल्का भारी नहीं दिखेगा। मामा भांजा बना तो रेट कम ज्यादा। ट्रे आई, हम क्या करते हैं, जहां जहां हमने निशान किया है, कुदावली डाली, मिट्टी निकाली, फिर आगे कुदावली डाली, मिट्टी निकाली, पीछे से एक लड़का ट्रे लेके आया, पौधा निकाला, गड्ढे में रखा, राइट साइड जो मिट्टी है उसको भुरभुरा करके लिया और दबाया। ऐसा करते हैं, पौधा रखा, उसको दबाया। दबाने के बाद पीछे से काका जी आएंगे देखने के लिए मेरे बच्चे कैसे खेती कर रहे हैं। ये ऊपर रह गया, दबाओ, दबाना पड़ेगा ना, दबाओ। जैसे ही दबता है, ध्यान लेके जाओ उस गुठली पर, जैसे ही दबता है, पौधा है उसके नीचे ये प्लग है, ये प्लग को दबाया जैसे ही, अभी यहां दबाना है, इसमें है जड़ें, कड़क कड़क कड़क, जैसे दबा, कड़ 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 करके टूटती है, जड़ें टूटती है। छोटा बच्चा, महिला, बड़ा भाई, भैया के सुनेंगे नहीं, काका जी की जल्दी सुनेंगे। बाबा आगे, रे दबाना पड़ेगा। दबाया मतलब जड़ें तोड़ दी, जड़ें तोड़ दी मतलब ये पौधा अब धीरे चलेगा। गड़बड़े लगाने का तरीका 100% गड़बड़े लगाना कैसे चाहिए? जहां निशान किया है वहां कुदावली डालो, कुदावली वापस निकालो, मिट्टी मत निकालो। हमने मिट्टी निकाली, वहां हवा आ गई, हवा आ गई
तो जो मिट्टी निकली उसके आसपास ऐसे फूट के नक्के बन गए, कंगारू नक्के बन गए। वो नक्के, अभी ट्रे आ रही है आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। कुछ भी बुद्धिजीवी मित्र ऐसे भी मेरे हैं जो एक दिन पहले गड्ढा करवा लेते हैं। मजदूर कम भी रहते हैं, वो भी समस्या है। एक दिन पहले गड्ढा करवा लिया तो हवा में सूख गया, वहां पौधा रखा, कुछ दबाने से, कुछ वो नक्के बनने से जड़ों को तोड़ दिया, पिचका दी, वो गड़बड़ प्रोग्राम। कुदावली डाली, कुदावली बाहर निकालना है, मिट्टी नहीं निकालना है, आगे फिर कुदावली डाली, कुदावली बाहर निकाली। यहां जो ढीला हो गया है, खोसरा हो गया है, इसमें 1 लीटर पानी डालो, इसको मथो, एक हाथ से मथो, तो ये बन गया कीचड़। कुदावली डाली, 1 लीटर पानी डाला, कीचड़ बन गया है। कीचड़ बन गया, अब ये ढीला हो गया है। साथ में पास में ट्रे रखी है, ट्रे से पौधा उठाना नहीं, पौधा उठाना नहीं, ट्रे को तोड़ना है नाखून से, वो ऐसे नख से टूट जाती है। सारी कंपनियां यूज एंड थ्रू ट्रे देती है, सबसे सस्ती ट्रे देती है कि केवल लेब से पौधा किसान के खेत तक पहुंच जाए। आसानी से टूट जाता है, कोशिश करके देखो। पौधे को खींचने की बजाय ट्रे को तोड़ा, पौधे को उठाया, शब्द फर्क है, खींचना नहीं। खींचने में ये दबेगा, खींचने में हम पीछे चल रहे हैं, काका पीछे चल रहा है, आगे कोई महिला लगा रही, वो हड़बड़ा जाती है। उठाने में नहीं, खींचने में नीचे का बोल बिखर गया, धीरे से समेट कर लेती बाबू आईरो। वो बाबू आईरो में वो जड़ ने हवा खा ली, बोल बिखर गया खींचने में। अब वो जो जड़ नहीं टूटी और जो जड़ ने हवा खा ली, मामा भांजा बन जाएंगे। ये 10 दिन 15 दिन पीछे चलेगा, ये तुरंत पौधा पोंगा दे देगा। जैसे ही 2 महीने होंगे, हमको लगेगा ये कंपनी का पौधा बोगस है, आगे पीछे चलता है। हमें ये नहीं पता हमने क्या कर दिया, वो कंपनी का पौधा बोगस है। पौधा उठाना है, कीचड़ जो बनाया, 1 लीटर पानी डाल के कीचड़ बनाया, कीचड़ को हटाया, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ दिया, धीरे से सहेज दिया, उसको दबाने की चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं। कीचड़, पौधा रखा, कीचड़ छोड़ा, समेट दिया। यहां होगा क्या, पौधा ट्रे में आया है एकदम हुप लेकर के, उसकी जड़ें गर्माहट में है तो निरंतर चल रही है। हमने कीचड़ बनाया या पौधा लगा, कीचड़ छोड़ दिया, आसपास की जो जमीन सूखी नम है, उसके पास की सूखी है, यहाँ कीचड़ है, तो ये कीचड़ आसपास की जमीन सोखने लगेगी धीरे धीरे 2 दिन में। ये मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाएगी, ऐसे टाइट हो जाएगी। टाइट हो गई मतलब जो ट्रे में उसका ओरा मंडल था, वही ओरा मंडल आपने यहाँ बना दिया। तीसरे दिन नई जड़ बाहर, चौथे दिन नया पत्ता बाहर। कब ट्रे तोड़ा, पौधा उठाया, कीचड़ हटाया, रखा, कीचड़ छोड़ा, तब चौथे दिन पत्ता बाहर, गठान लगाया, 10वें दिन पत्ता बाहर, 7वें दिन, 5वें दिन पत्ता बाहर गठान का। गठान लगाते हैं 1-1 महीने तक, धामे ढूंढते रहते हैं, कहाँ है अभी, कहाँ निकलेगा, कंद लगाते हैं तो वो आगे पीछे, कटिंग भी वैसे ही आगे पीछे आएगी। पौधा लगाने का तरीका कीचड़ बना के लगाओ। दूसरा एक काम और ऐड करना है उसमें, कीचड़ बनाने में, उस पानी में कुछ ऐसा डाल दें कि पौधे को फंगस ना लगे, कीड़े ना लगे और उसको भोजन मिल जाए। पौधा लगाते हैं तो वहां गोबरेला कीड़ा भी आता है, सुंडी भी आती है, अभी सुंडी भी आ गई है। जो मक्का में सुंडी लगती है वो केले में भी सुंडी लग रही, तना छेदक लगता है। थोड़ा सा उसकी गुठली को चट कर गया, उसमें इर्विनिया रॉट आ जाएगी, फंगस आ जाएगी। इस साल बहुत ज्यादा देखा गया है। पौधा लगा, उसका सेंटर पोंगा काला होके अंदर जा रहा है, पौधे को निकालते हैं तो उसमें सड़न दिखती है। यहां पर एक छेद दिखता है और ये सड़न दिखती है और ये सेंटर पोंगा काला हुआ दिखता है, इर्विनिया रॉट। कहीं तो सुंडी ने, गोबरेले कीड़े ने छोटा सा काट लिया, वो फंगस नासूर बनते 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 सेंटर पोंगे को खत्म कर लिया। आइट साइड के पत्ते अच्छे दिखेंगे, सेंटर पोंगा अंदर सड़ के गल के नीचे निकल जाएगा। ये आए ना, आने के पहले प्रोपोर्शन आएगा तो गैप फिलिंग होगी। तो ये जो कीचड़ बनाया, कीचड़ में हमने पौधे को रखा, तो इस कीचड़ में क्या डालें, 200 लीटर पानी, 200 ग्राम 200 ml कर सकते हो क्लोरोपाइरीफास। मैं रासायनिक बता रहा हूं, उधर नॉर्मल बता दूंगा। या तो 200 ml क्लोरोपाइरीफास या 20 ग्राम डेंटाशू, 2 में से एक, दोनों नहीं डालना है।
200 लीटर पानी में 200 ml क्लोरोसाइपर या 20 ग्राम डेंटासू, 100 ग्राम वाइसिनोमेटा, 100 ग्राम कार्बनडीज्म। कार्बनडीज्म वाइस्टिन के अंदर आता है, फफूंदीनाशक है। वाइसिनोमेटा में सुक्रोज और गोअर का आता है, जो दुनिया की सारी टिश्यू कल्चर कंपनियां बोतल के अंदर जब पौधा रखती है उसमें सुक्रोज ही रहता है। तो जब पौधा सुक्रोज खा पी करके बन के आया और हमने खेत में भी उसको पहली ड्रेंचिंग सुक्रोज में ही रखी, तो उसको फीलिंग आएगा मैं अभी मेरे घर पे हूं, अदली बदली नहीं हुआ। सुक्रोज ही दुनिया में एकमात्र भोजन ऐसा है जिसमें पौधे को गाड़ सकते हैं, डायरेक्ट खिला सकते हैं। यहाँ 0.34 12 61 0 19 19 दिया तो जड़ें जल जाएगी, डीएपी डाला तो पौधा मर जाएगा, डालना मत। कोई सा खाद ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट जड़ में दे सके। तो क्या दे सकते हैं? 200 लीटर पानी, 20 ग्राम डेंटाशू, 100 ग्राम वाइसिनोमेटा, 100 ग्राम कार्बनडीज्म, इसका घोल बनाओ। कीचड़ बनाते समय आधा लीटर डालो, कीचड़ बनाओ, पौधा रखो, छोड़ दो। तीसरे दिन नया पत्ता, तीसरे दिन नई जड़ें। पूरा प्लॉट एक जैसा, कहीं गोबरेला कीड़ा नहीं लगेगा, कहीं फंगस नहीं आएगी, सारे प्लॉट झमाझम चल पड़ेंगे। पौधे लगाने का तरीका, जिनको रेसिड्यू फ्री करना है, पूर्ण ऑर्गेनिक करना है, 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 200 ग्राम मेटाराइजिन एनिसोप्लिन, 100 ml 100 ग्राम वाइसिनोमेटा। वाइसिनोमेटा रासायनिक में भी चलता है, बैक्टीरिया में भी चलता है। आप रेसिड्यू फ्री 100% देना चाहो, ट्राइकोडर्मा, मेटाराइजिन एनिसोप्लिन गोबरेले कीड़े को भगाएगी, ट्राइकोडर्मा फंगस को भगाएगा और वाइसिनोमेटा भोजन का काम करेगा। पौधा लगाने का तरीका, पौधा लगाने का ग्राफ देख लिया, तरीका देख लिया, एक भी मामा भांजा आएगा नहीं, आगे पीछे बनेगा नहीं। इतना सब करने के बाद आता है हम पौधे को खाना डालें कितना, कब डालें। अभी मैं फटाफट ले लेता हूँ, ओवर टाइम हो रहा है आप लोगों का। आज वो नॉर्मल स्कूल नहीं है ना, तो पीरियड की घंटी नहीं बजी है। ये किसान पाठशाला, ये मेरे हिसाब से घंटी बजेगी। अभी खाना कितना खिलाएं, हर एक किसान का जेब का बजट अलग है। जमीन की तैयारी, पौधा कैसे लगाना, 5x7 ही लगाना। किसान पाठशाला के साथ चलोगे तो बोर्ड रेट पर माल कटवाएंगे। यहां तक समझ में आया? अभी खाना कितना खिलाना, जितना आपके जेब में बजट उतना खाना खिलाना, क्योंकि खाना तो मैंने पहले ही कचरा मल्चिंग करवा करके वहां बैक्टीरियल कॉलोनी बना दी आपके वहां। अभी दिमाग नहीं लड़ाना कितना यूरिया डीएपी पोटाश डालना है। पापा को कहना ये 5 एकड़ के लिए कितना बजट है, उतना लेकर आऊंगा। ज्यादा अपडेट होना है, एकदम सॉफ्टवेयर बेस्ड खेती करना है, तो आपको नंबर लिखना है 94 257 38 222। ये बी किसान ऑफिस का नंबर है। यहाँ पर बीएफएस का शेड्यूल मिलेगा, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। पूरे भारत में सबसे पहला मेरे बड़े भाई राकेश भैया ने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया बीएफएस का, वो पूरे भारत के लिए है। आपको शेड्यूल चाहिए कि मेरी जमीन के हिसाब से मुझे गाइडलाइन दो, मेरा बजट इतना है। आपसे आप ही से कुछ प्रश्न पूछेंगे। पहला, बजट कितना है, प्रति पौधे को कितना बजट है, 30 रुपए का खिलाओगे, 25 का खिलाओगे, 50 का बजट है, उसके हिसाब से शेड्यूल आएगा। दूसरा, जमीन कैसी है, काली मिट्टी, हल्की मिट्टी, भूरी मिट्टी। तीसरा, पानी का पीएच और टीडीएस क्या है, कुएं का है या बोरवेल का है, पिछले साल फसल कौन सी लगाई थी। ऐसे कुछ कुछ प्रश्न पूछेंगे, उसको सबको कंप्यूटर में डालेंगे। सॉफ्टवेयर बना हुआ है, एक वो 365 दिन का पीडीएफ निकाल के दे देगा। इसको बोलते हैं बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। आपका बजट आपके खेत की परिस्थिति के हिसाब से क्या खाद डालना चाहिए, कौन से महीने में लगा रहे हो, ये भी पूछा जाएगा। गठान है या टिश्यू है, ये भी पूछेंगे। कितनी साइकिल का पौधा है, 8 साइकिल का पौधा है, 6 साइकिल का है, 4 साइकिल का है, उस हिसाब से शेड्यूल आएगा। माइक्रो सर्जरी होगी। अगर रेवा का पौधा लगाया है हमारा तो कोई खर्चा नहीं, फ्री में शेड्यूल आएगा। जून में लगाओगे तो जून का अलग शेड्यूल आएगा, अक्टूबर में लगाओगे तो अलग शेड्यूल आएगा, क्योंकि जून का ठंडी 6 महीने बाद आती है, अक्टूबर की ठंडी 2 महीने बाद आती है। तो ठंड में क्या करना, पौधा कितनी उम्र में, ऐसा नहीं होता कि पौधा बना लिया और हर एक का एक फिक्स शेड्यूल बना लिया। फरवरी में पौधा बेचा तो भी वही शेड्यूल, अक्टूबर में पौधा बेचा तो भी वही शेड्यूल, और जून जुलाई में पौधा दिया तो भी उतना डीएपी यूरिया पोटास, उतना 2.5 किलो यूरिया, 2 किलो पोटास में 1 किलो 12 61 0
एक दिन छोड़ करके देना, ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं आता है। साइंटिफिक जाना है तो पूरा साइंटिफिक जाना है, वरना अंदाज पंचे दामोदर चल ही रहे हैं। तो यहाँ से आप बैलेंस फर्टिगेशन का शेड्यूल मंगवा सकते हो, आपके बजट के हिसाब से आपको देंगे। अदर कंपनी का पौधा है, 2 रुपए पौधे का खर्चा लगेगा शेड्यूल लेने के लिए। 365 दिन का शेड्यूल आएगा, हर 15 दिन में आपको वीडियो बना के भेजना है, हर 15 दिन का, कि आपके खेत की प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है। जो शेड्यूल दिया उसके हिसाब से आप चल रहे हो तो प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ आपको एरर लग रहा है, स्पेशल बीच में वीडियो बना के दे दो, मतलब हम आपके खेत में आ गए। टेक्नोलॉजी का फायदा लेना है, वीडियो बना के भेज दो 2-2.5 मिनट का। आपका नाम एड्रेस बोलना है, खेत की जो परिस्थिति वो दिख जाए, इस नंबर पे वीडियो भेज दिया, भैया मेरा ये आईडी नंबर, मेरा नाम एड्रेस, आज की पोजीशन ये है, मुझे क्या आगे करना चाहिए। 1 दिन 2 दिन के अंदर आपको रिकमेंडेशन आएगा क्या करना है। जरूरत से ज्यादा गड़बड़ी है, संभल नहीं रहा है वीडियो से भी, तो कोई आदमी आएगा प्लॉट पर देखने के लिए, रोज के रोज कोई आएगा नहीं, जरूरत भी नहीं। इस तरीके से गए, वीडियो हमने बना के दिया तो कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा। हर 15 दिन का वीडियो दोगे, हर 30 दिन में नया अपडेशन आएगा, तो दिक्कत ही नहीं। इस तरीके से हम बी किसान के साथ मिलकर खेती कर सकते हैं। अभी एक मुद्दे की बात आएगी, फिर हम क्लोजिंग लेंगे, 5 मिनट में और ले लूंगा। फर्टिलाइजर, ग्राफ, सब कुछ अच्छा हो गया, अभी कमल निकल रहा है, हमें फ्रूट केयर करना है, अच्छे व्यापारियों को बुलाना है, पैसा लेना है, हमें एक्सपोर्टर भी चाहिए, हमें डोमेस्टिक के मदर डेयरी रिलायंस महिंद्रा भी चाहिए, किंगशाइन बनाना भी चाहिए, या गोविंद सेठ भी ले ले माल, तो भी उसमें बोर्ड रेट का भाव तो देना चाहिए। कम से कम शर्त क्या है हमारी, बोर्ड रेट। बोर्ड रेट जो मिल रहा है उतना मिल गया तो भी हम किसान खुश है। बोर्ड रेट से नीचे गया तो दिक्कत, तो वो कब मिलेगा, जब कमल निकला उस समय उस फल का लाड़ प्यार करना है, ध्यान रखना है। पौधा उत्पादन कितना देगा वो डिपेंड करेगा हमारे जेब का बजट। माल जो कटेगा उसमें रेट कितना मिलेगा वो डिपेंड करेगा फ्रूट केयर हमने किया या नहीं, दोनों में फर्क है। वजन, पैसा जितना खाद दवाई डाली उसके हिसाब से, ग्राफ क्या लिया उसके हिसाब से वजन, उसको टेक केयर करना है उसके हिसाब से रेट। वजन और रेट में फर्क है। फ्रूट केयर अति आवश्यक चीज है। जब फल निकलता है तो करना क्या है, आप लोग करते हैं फ्रूट केयर? एक दो जन करते हैं, तो कुछ ऐसा फ्रूट केयर करने के बाद रेट में फर्क आता है, पैसा आता है सर। लगभग कितना किलो पे? किलो पे 2 रुपए, 1-2 रुपए, 1-2 रुपए का। मतलब ये आपके गांव का ही उदाहरण है। फ्रूट केयर अगर हमने किया, लेकिन मैं उसको और आसान बना देता हूं। कैसे आसानी से करें? फ्रूट केयर का नाम आया, क्या करेंगे यार, अंग्रेजी शब्द उसमें पहले तो हमें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, दवाई डालना पड़ेगी, मजदूर है नहीं, है ना। वो दवाई भी अब किसके पास से लें, दवाई वाले को भी ढूंढना पड़ेगा। फिर जो कर रहा है उसको, भैया कहाँ से लाया दवाई, मेहनत है। इंजेक्शन लगाया, फिर उसके फूल साफ किए, फिर उसके पंजे कम किए, फिर उसमें बंच कवर लगाया, बहुत भटंगी, छोड़ दो। इसको आसान कर देता हूं मैं। फ्रूट केयर करने का तरीका 4 स्टेप करना है, बहुत आसान तरीका है। वजन भी अच्छा बढ़ता है, पैसे भी नहीं लगते हैं, थोड़ा समय, एक लड़का 1 एकड़ पे कितने में हो जाता है। फल आते समय एक लड़का 1 एकड़ पे फ्रूट केयर कर लेता है। कमल ऊपर निकल रहा है, कमल ऊपर निकल रहा है, क्या बोलते हो, कमल ही बोलते हैं। कमल ऊपर निकल रहा है, फिर जब वो नीचे आया, पहला पत्ता खिला, फिर नीचे आया, दूसरे पत्ते, उसके पत्ते खिले, केला खुल के बाहर हुआ, डंडा नीचे गया, जहां बारीक केलियां थी गिरना चालू हुई, फिर वो केला ऐसा था, फिर टर्न हुआ, फिर टर्न होकर टेढ़ा हुआ, फिर सीधा हुआ। ये प्रक्रिया है। नीचे आया, भुट्टे के पत्ते हटे, भुट्टा नीचे चले गया, केला टर्न हुआ, पहले पूरा टेढ़ा हुआ, फिर सीधा हुआ, फिर बढ़ना चालू रहा। इस प्रक्रिया को कम से कम 1 से 1.25 महीना लगता है। तो इस प्रक्रिया में कुछ चरण है, हमें ध्यान कब देना है। जो बोला डॉट आता है वो आना नहीं चाहिए, लंबाई आना चाहिए केले की, कलर शाइनिंग आना चाहिए। जो आपके प्रश्न थे शायद सारे वो हल होते जा रहे हैं। कमल निकला, कमल ऊपर गया, नीचे आया, पहला छिलका हट रहा है,
केला दिखना चालू हो रहा है उसके पहले समय ध्यान रखना है फ्रूट केयर कब करना है। या तो आप कमल ऊपर है वहीं बर्ड इंजेक्शन डालकर दवाई डाल दो, या कमल नीचे आ रहा है टेढ़ा हुआ, अभी उसका पत्ता हटा नहीं, टेढ़ा हुआ, उस समय स्प्रे कर दो। पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे नीचे आया, पत्ते खुलते गए, 7 दिन तक वो नीचे आएगा और ऐसा छिलका टर्न होने की कोशिश करेगा, डंडा नीचे चले जाएगा। दूसरा स्प्रे उस समय, फिर 7 दिन बाद ये टर्न हो चुका होगा। तीसरा स्प्रे उस समय, फिर ये टर्न होकर फिर सीधा होगा। केला पहले अंदर जाता है डंडे के पास, फिर सीधा होता है ना। चौथा स्प्रे उस समय। अब इसमें स्प्रे क्या करना है? इस समय छिलका खुलने के पहले पहला स्प्रे 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 किलो जंगल की मिट्टी। वाइसेनोमेटा कहां से लोगे? अगुवाई कर रहे हैं ना सागर भाई, इनको ही पकड़ो, कहां मिलेगा? 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 किलो जंगल की मिट्टी। जंगल की मिट्टी कहां से लाओगे? खुद ही ढूंढो, पैसे में नहीं मिलती। पैसे चाहिए तो इनसे लो, है ना। मिट्टी भी दे सकते हैं, पैसे में आपको लेना हो, नहीं तो खुद ढूंढो। 200 लीटर पानी, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, 20 किलो जंगल की मिट्टी, 24 से 36 घंटे रखना है। कपड़ छान करके पूरा बंच को नहला देना है, कुछ दिमाग नहीं लड़ाना। दुकानदार कौन है यहाँ पे? तुम्हारा तो नुकसान होने वाला है। वाइसेनोमेटा बेच देंगे। ये अच्छा है। जंगल की मिट्टी, वाइसेनोमेटा, 24 से 36 घंटे रखना है और सीधे उस कमल को छिलका खिलने से पहले नहला देना है। ऐसा लग रहा है कि आसपास के खेत में बहुत सारे कमल है, वहां सिगा टोका है और थ्रिप्स माइट्स ज्यादा है, तो पहले स्प्रे में 200 ml नीम तेल डाल सकते हैं। जरूरी नहीं, डर है, आसपास बहुत मच्छर है, नीम तेल डाल सकते हैं 200 ml, 1000 ppm से 10,000 ppm के बीच में। पहला स्प्रे। दूसरा स्प्रे कोई नीम तेल नहीं, वाइसेनोमेटा मिट्टी। तीसरे स्प्रे में कोई केमिकल नहीं, वाइसेनोमेटा मिट्टी। चौथा स्प्रे ऊपर हुआ, सीधे होने लगा, वाइसेनोमेटा मिट्टी। इसको बोलते हैं VEM स्प्रे। फ्री में घर पे बनाओ, स्प्रे करो, पूरा केलों को नहला दो, कुछ दिक्कत नहीं। मिट्टी कहां की लेना ये इंपॉर्टेंट है। खेत की नहीं चाहिए, मेड़ की नहीं चाहिए, क्योंकि हम मेड़ पे चारा मार डालते हैं। कितने लोग डालते हैं? कुछ नहीं बोलूंगा यार, मत डालो, अच्छी बात नहीं है। मेड़ की नहीं, खेत की नहीं, ये बाहर कुछ ये पेड़ वेड़ है, खेत खलियान के बाहर जहां पेड़ है, कांटे वाले पेड़ के नीचे की नहीं। बबूल, गुलाब, बोर, कांटे वाले पेड़ के नीचे की नहीं। जो पेड़ में कांटे नहीं वहां की ले सकते हो, या बराबर घास फूस है वहां की। 5 फीट गहरा गड्ढा करना है, कम से कम 6-7 फीट होगा बहुत अच्छा। बराबर जमीन, 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा किया, ऊपर से नीचे तक की कॉलर छीलना है। पहली तो ये गड्ढा किया, यही ले लो। दूसरी बार स्प्रे करो तो साइड से छील लो, तीसरी बार स्प्रे करो फिर साइड से छील लो। ऊपर से नीचे तक पूरी 20 किलो, 200 लीटर पानी। ज्यादा होगा चलेगा, कम नहीं करना। 200 लीटर में 25 किलो डाल दिया चलेगा, कम नहीं करना। अब इस गड्ढे को एक पाली बना दो, ताकि बारिश हो तो पानी अंदर ना जाए, और इसको ढक के रख दो। अंधेरा चाहिए तो वापस इसी गड्ढे को काम में ले सकते हैं। अगर रोशनी जा रही है, कीचड़ घुस गया, फिर दूसरा गड्ढा खोदना पड़ेगा। यहां पर एक इकोसिस्टम बना हुआ है, इसलिए यहां की मिट्टी चाहिए जहां DAP यूरिया पोटास नहीं डाला, अनटच जमीन, वर्जिन लैंड, उसकी मिट्टी लेना है। एक साइंस है उसका, आप गूगल करोगे, CVR रेसिपी पढ़ोगे, मिट्टी का स्प्रे। चिंतला वेंकटा रामा रेड्डी, ये हैदराबाद के हैं। हाँ, मैं गया था मिलने के लिए। कई सारे रिसर्च पेपर हैं मिट्टी के स्प्रे के, कई सारे पेटेंट इन्होंने लेके रखे हैं। 2024 तक एक पेटेंट है कि भारत में कोई मिट्टी का स्प्रे करता है उनको छूट है, भारत के बाहर कोई मिट्टी का स्प्रे करेगा उनको रॉयल्टी आती है, पेटेंट ले रखा है। डव एग्रो ने एक बनाई है ट्रेशर, जो पहले कपास के लिए आई थी, फिर मिर्च पे और सब पे चलती है, थ्रिप्स के लिए।
उस पे उन्होंने पेटेंट ले रखा है, दुनिया में कोई बना नहीं सकता। जिसको चाहिए डव एग्रो से केमिकल खरीदेगा और वो अपना लेबल लगा के देगा। टाटा की टाकुमो, बायर की स्पिंटोर, ये केमिकल उसी का है। ऐसे ही मिट्टी के स्प्रे का पेटेंट लेके रखा है, हवा में बात करना नहीं, साइंटिफिक प्रूफ बात। तो ये सबसे अच्छी दवाई है, पैसे बिगड़ेंगे नहीं और ये फ्रूट केयर में काम में आएगी। स्प्रे करना है 7-7 दिन में, जैसे कमल निकला पत्ता खिलने से पहले स्प्रे, फिर 7 दिन बाद स्प्रे, फिर 7 दिन बाद स्प्रे, फिर 7 दिन बाद, 28 दिन में 4 स्प्रे, फ्रूट केयर हो गया। कुछ जरूरत नहीं किसी दवाई डालने की। उसमें मिट्टी का धब्बा दिखेगा। जब माल कटिंग आए उसके 1 दिन पहले केवल पानी का स्प्रे कर देना, वो मिट्टी गल के नीचे गिर जाएगी। माल कटिंग आए, व्यापारी को बुलाकर दिखाना हो, उसके 1 दिन पहले पानी का स्प्रे करना है। नहीं भी तो पानी भी डाल देना हो तो भी पानी भी डाल दे, हमें दिखाना है सुंदरता, व्यापारी को अच्छा दिखे तो 1 पानी का स्प्रे आखिरी में, केवल पानी। पैसा लगा लगाना भी नहीं। अभी इसमें एक चीज और करना है, ये स्प्रे का शेड्यूल, कोई बर्ड इंजेक्शन लगाओगे नहीं तो भी अच्छा होगा। दूसरा, अगर हमें एक्सपोर्ट की ही प्लानिंग करना है तो बंच कवर पहना दो। तो बंच कवर से थोड़ी गर्माहट रहती है। बंच कवर होना चाहिए प्लास्टिक का, जिसमें होल होना चाहिए और ब्लू कलर का होना चाहिए। स्काई ब्लू हुआ, ये भैया का पेंट है ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा, ये मेरा पेंट है ऐसा भी हुआ तो बहुत अच्छा, ब्लू कलर का होल होना चाहिए। तो जो चिलिंग वाला एक प्रश्न था, वो गर्माहट से चिलिंग रुकेगी। अक्टूबर नवंबर में फल आया, दिसंबर जनवरी में ठंड आई, फरवरी में माल कटेगा, उसमें चिलिंग आती है। चिलिंग मतलब ठंडी से केले के छिलके की ऊपर की स्किन कड़क हो जाती है। तो जब राइटनिंग चेंबर में केला पकाते हैं तो वो जो इथिलीन गैस है वो अंदर जाती नहीं, बाहर छिलके पे रह जाती है, तो केला पकता नहीं। इसलिए व्यापारी को चिलिंग वाला माल नहीं चाहिए। हम बोलते हैं मेरा केले का वादा इतना अच्छा, दिखता बहुत अच्छा, लेकिन केले की ऊपर की छाल खींचते हैं तो कत्थई कत्थई लाल लाल रेशो दिखता है, वो चिलिंग है। तो प्लास्टिक का बंच कवर लगाएंगे तो चिलिंग कुछ हद तक रुकती है, 50% तक रुकती है। दूसरा, चिलिंग ना आए उसके लिए मैं आगे और बताऊंगा। दूसरा, जब हमारा केला निकला, हमने स्प्रे किया, बंच कवर लगाया, लेकिन पंजे कम करने की विधि एक है। पहला बताया पत्ते जितने उतने पंजे, तो वो कहीं कहीं एरर हो सकता है। तो बेस्ट क्या करें? थर्ड, तने की मोटाई। तने की मोटाई जितनी आएगी उसमें 4 का भाग देना है। हम पंजे कितने रखें उसके लिए, ये जो यहाँ छोटी सी टखनी है इसको तो मिट्टी लगाना है। ये टखनी आती है ना छोटी सी, इसको मिट्टी लगाना है इतना, और इसके ऊपर यहां पर टेप से नापना है। जितनी तने की मोटाई आएगी उसमें 4 का भाग देना है। 28 इंच आएगा तो क्या 7 पंजे, 32 इंच आएगा तो 8 पंजे, 40 इंच आया तो 10 पंजे। 4 का भाग देना है। तने की मोटाई जितनी, 4 का भाग दिया, उतने पंजे रखना है। तो व्यापारी आपके खेत में जाएगा तो मजाल नहीं बोलते हल्का भारी दिख रहा है, दिखेगा ही नहीं। हम जामनेर में थे कल, कितने सारे प्लॉट जो फ्रूट केयर कर रहे हैं, नांद्रा मामा भांजा आएगा। अगर आपने पास में लगा दिया, दूर दूर लगाया तो पौधा सीधा चलेगा, पास में लगाया तो एक पतला पतला भगता है। कीचड़ बना के नहीं लगाया, पौधा उठा के लगाया तो भी वो धीमे हो जाता थी, मामा भांजा हो गए। तो जो भांजा रहता है उसका डंडा पतला आता है, जो मामा रहता है उसका डंडा मोटा आता है। तो मोटे डंडे का केला अलग दिखता है, पतले डंडे का केला अलग दिखता है। हम क्या करते हैं, एग्रोनॉमिस्टों ने बोला 1-2 पंजे कम करना। हमने 1-2 पंजे पूरे खेत के एक सदर कम कर दिए, तो भी हल्का भारी दिख रहा है। पतले डंडे के पंजे कितने होना थे, उसके तने की मोटाई नाप करके रखना है। मोटे डंडे के पंजे कितने होना चाहिए, उसके तने की, इधर 40 इंच का तना है 10 पंजे, इधर 36 इंच का तना है 9 पंजे। तो दोनों का माल एक ही गाड़ी में एक जैसा बॉक्स पैकिंग में जाएगा। अभी एक खेत रमेश का 3 एकड़ है, एक खेत सुरेश का 3 एकड़। इसकी कैपेसिटी कम थी, पैसा कम था, 32 इंच का ही तना है,
भैया की कैपेसिटी ज्यादा थी, 40 इंच का तना है, लेकिन व्यापारी आया, इधर 5 टन है, इधर 60 टन है, दोनों का एक गाड़ी में माल कैसे जाएगा? तो पूरे गांव वालों को टेप जेब में रखना है जब पंजा आए। तो व्यापारी किसी भी खेत का माल एक गाड़ी में भर के ले जा सकता है, तो रेट में फर्क नहीं करेगा। आपके यहाँ माल कम है, पड़ोस के यहाँ भी अगर वो पंजे कम करके रखे हैं, दोनों का माल एक जैसा दिखेगा। 32 इंच में 7 पंजे हैं, 40 इंच में 10 पंजे हैं, तो लेंथ दोनों की एक जैसे आएगी, एक ही गाड़ी में माल जाएगा, एक जैसा माल पकेगा। तो आपके गांव का यूनिफॉर्मिलिटी का एक थंब रूल बनेगा, इस गांव में माल अच्छा मिलता है, बड़ौदा विटनेर ले लो, वो नाम चल जाएगा, मार्को चल जाएगा। अभी आप दिल्ली जाकर के बात करोगे, टमाटर किधर का अच्छा आता है, अंजड़ का टमाटर, नांगलवाड़ी का टमाटर बहुत अच्छा आता है, नाम चल जाता है मार्को। केला पूरे भारत में कहाँ का अच्छा है? आंध्रा का केला टॉप का है। अब उत्तर भारत घूम के आओ, जलगांव कोई नहीं बोलता है, ध्यान में मत रहना। आंध्रा केला कहाँ का अच्छा है? आंध्रा का, और सोलापुर और सूरत और बस। जलगांव सबसे ज्यादा केला अच्छा नहीं है। फ्रूट केयर करना है, ग्राफ बड़ा रखना है, तने को नाप करके पंजे कम करना है, जितने व्यापारी चाहिए उतने आएंगे, कुछ कमी नहीं व्यापारी की, बहुत ढेरों व्यापारी है। एक्सपोर्ट वाले भी आएंगे, डोमेस्टिक के भी आएंगे, आपके घर गांव में कट ही रहा है माल, छोटे छोटे डॉट को कलेक्ट करो। बहुत अच्छा लगा इतनी देर तक सुना, उसके लिए धन्यवाद। कुछ आगे पीछे बोल दिया हो माफी चाहता हूँ। भैया उनने अगुवाई करी है, इनका परिचय ले लीजिए। आप मित्र आगे बढ़िए, हम साथ में। आपका नाम और नंबर बता दीजिए। संदीप भैया धूप का बोलता हूँ, परिचय ले लो। आपका नाम परिचय बता दीजिए। नाम संदीप सुभाष पाटील, मराठीत बोललं जातं. हां बोला ना. राहणार वडोदा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव. तुमचा भी नंबर. सागर रवींद्र पाटील, राहणार वडोदा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव. सारी बातों में एक बात रह गई थी, धूप से कैसे बचें अगर ग्राफ बढ़ा ले रहे हैं, वो छूट गया था मेरे से, काका ने याद दिलाया है। मैंने सबसे पहले आपको एक पेड़ की रचना बताई थी, देसाई ग्रुप का प्लॉट था, माल कट रहा था। जब हम 5x7 का ग्राफ लेते हैं और रेवा का पौधा खरीदते हैं तो बलराम गारंटी लेता है, अब जो आगे बातें बोलने जा रहा हूं, पौधे से पौधा 7 फीट, पौधा बड़ा हुआ, पौधा 5x7 पे लगाया है, 100% बलराम ने बोला ऐसा फॉलो किया है। तो 5 महीने के बाद, 5 से 6 महीने के बीच में तने की मोटाई आपकी नापोगे तो 25 इंच की आएगी। लिख लो, अभी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। सब कुछ सही सही हुआ तो पौधा जो स्वस्थ चलता है, हर महीने 5 इंच तने की मोटाई बढ़ती है, हर महीने 5 नए पत्ते देता है, ये फिक्स है। आप आइडियल प्लॉट को देखोगे तो 5 माह में 25 इंच तने की मोटाई होगी, 25 पत्ते आ चुके होंगे। तो बलराम का ये कहना है कि जो 5x7 70-30 खेती करता है, 70-30 का ही मैंने ग्राफ बताया, जो कचरा मल्चिंग है 70%, जो खाली जगह है वो 30%, इसको बोलते हैं 70-30 फार्मिंग। 25 इंच 5 महीने के बाद 25 पत्ते, मतलब आप नया बच्चा रख लो, गारंटी लिख लो मेरा नाम, कुछ गड़बड़ी नहीं। हम नया बच्चा कब रखते हैं? जब आधा माल कट जाता है, 50% माल कट गया, फिर हम नया बच्चा रखते हैं। ऐसा ही करते ना। अभी चेंज कर दो, अगर 5x7 पे गए तो कंडीशन अप्लाई, बच्चा पहले रखना चाहिए, वरना गर्मी से जलेगा। कैसा जलेगा? अभी ये दक्षिण दिशा में फल देगा, क्योंकि सूर्य हिंदुस्तान में दक्षिणायन चलता है। जब ग्राफ बढ़ा लेते हैं तो पौधा तो सीधा रहता है, लेकिन जब फल देने की बारी आती है तो सूर्य की तरफ, सूरजमुखी को देखा, सूर्य जिधर चलता है दिन भर वो मुंह बदलता रहता है। ऐसा हर पेड़ करता है, हर पेड़ की पत्तियां थोड़ी सी सूर्य की तरफ झुकी हुई रहती है, क्योंकि उसको फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाना है। जब फ्लावरिंग आएगी तो दक्षिण दिशा तरफ फल देगा, तो अभी फल आया नहीं है
हमें नया पिल रखना है तो 90 से 100 दिन के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं उनको काटना है, ड्रिल करना है, उसमें थोड़ा सा यूरिया डालना है। पूरी बात समझना। अभी 1 2 3 4 90 दिन में 3-4 दिखेंगे, छोटा बड़ा सब काटना है, उसमें होल गिराना है, या तो लकड़ी से टोचा दे दो, लोहे से टोचा दे दो। एक ड्रिलर है, सकर ड्रिलर आप डालोगे किसान पाठशाला पे तो मिलेगा, लोहे का पाइप सीधा ड्रिल कर दिया, वो पोंगा निकल के बाहर आ गया, वहां यूरिया डाल दिया तो ये रुक जाएगा। पहली लेयर का जो बच्चा आता है वो नहीं चाहिए बाहर का। इसके बाद में 5 महीने 6 महीने मतलब 5 6 30, 5 3 15, 150 दिन हुए, 6 दूर 12, 6 3 18, 180 दिन। 150 से 180 दिन में नई लेयर आती है, नया लोग। पहला कट गया, दूसरा जो निकला अभी कमल आया नहीं, इसको हमने सिलेक्ट करना है उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में। अगर पूर्व पश्चिम हमारी लाइनें हैं तो कमल दक्षिण और पश्चिम तरफ आएगा तो पूर्व वाला बच्चा रखना है। उत्तर दक्षिण की लाइन है तो कमल दक्षिण तरफ आएगा, हमें बच्चा उत्तर तरफ रखना है, वरना कमल और बच्चा एक दूसरे के ऊपर आएगा। इसलिए हमें ऐसा अपोजिट रखना है। अभी कमल आया नहीं, कमल आएगा 6 से 7 महीने में, बच्चा हमने रखा 5 से 6 महीने में। कमल जिस दिन आएगा उस दिन इसकी 1-2 फीट की हाइट होगी और बच्चे सारे हमने काट करके ड्रिल कर दिए, खत्म कर दिए, बच्चे चाहिए नहीं। जो ड्रिल नहीं होता उसको टाई बांध दो, प्लास्टिक का नायलॉन की रस्सी बांध दो, ताकि वो वहीं के वहीं सिकुड़ेगा, मोटा नहीं होगा। मोटा होगा तो फटते जाएगा। या तो ड्रिल या टाई। अभी ये बच्चा 1.5 से 2 फीट का है जिस दिन कमल आया। कमल आने के 90 से 100 दिन में माल कटेगा, ठंडी है तो 120 दिन में माल कटेगा। तो 90 से 100 दिन इसके बाद मतलब माल कटने तक इसकी हाइट क्या हुई? मेरे से ऊपर 6 फीट 7 फीट पत्ता। जिस दिन ये माल कटेगा उस दिन इसके हरे पत्ते रहेंगे। जब हम बड़ा ग्राफ लेते हैं और बच्चा नहीं रखते हैं तो धूप अंदर घुसती है, काका की बात गलत नहीं, अश्वत्थामा मारा जाता है। अभी हमें नया बच्चा रखना है फल आने से पहले, तो जिस दिन माल कटेगा उस दिन नए बच्चे के पत्ते रहते हैं हरे। आपने 1250 पौधे लगाए और 1250 फिर कब? 5वें महीने में 1250 फिर। अभी आपके खेत में कितने पौधे हैं? 2500। जिस दिन माल कटेगा उस दिन नया बेबी रखना है। आज ही राइटिंग में ले लो, बच्चे का बच्चा। जो देसाई ग्रुप में मैंने देखा, आपको प्लान चालू हुआ उसके पहले बताया, यही रेसिपी है। हरे पत्ते चाहिए क्योंकि जिसमें कमल आ गया उसका पत्ता अब कमजोर होगा, नया बढ़ेगा नहीं। तो नीचे से बच्चा जो चलेगा वो हरे पत्ते नए रोज देगा। इनके दिमाग में क्या है, फिर उतने दिन उनको क्या कुछ खिलाना नहीं, अलग से कुछ खिलाना नहीं, जो रेसिपी आएगी वही देना। अभी खूबसूरतियां देखो, यहां पर 50 रुपए पौधे का खर्चा हुआ। इसी 50 रुपए में ये पौधा आधी उम्र पे आ गया। इसमें लगना था 25 रुपए, अभी तक हमने दिया कुछ नहीं दिया। अभी माल कटा, उस दिन तीसरा रख लिया। अब ये प्रकृति का नियम है, ये माता है और ये बेटा है। तो जब माल कटेगा तो इसके पूरा खेत का जब कट जाए तो 2 पत्ते रखना है। हम पूरा थड़ को काट देते हैं, काटना नहीं, 2 पत्ते रखना है ताकि ये नेचुरल रिवर्स हो। पूरा थड़ काट दिया तो फंगस आकर रिवर्स होगा, तो आधा फंगस में जाएगा, आधा ही इसको मिलेगा। और केवल 2 पत्ते रखे हैं तो ये रिवर्स होगा और पूरा का पूरा भोजन अपने बच्चे को देगा। तो इसका तना अगर 30 इंच का है तो इसका तना 35 इंच का आएगा। इसका केला 25 किलो का है तो इसका केला 32 किलो का आएगा। मेरे से राइटिंग में ले लो। अगर 2 पत्ते रखे, पूरा रिवर्स किया और 20 रुपए किलो का फर्टिलाइजर, 20 रुपए पौधे का फर्टिलाइजर दिया, बस इतना ही।
ज्यादा नहीं, 15 का भी दे सकते हो। कई सारे मेरे मित्र हैं जो खादी नहीं डालते हैं। सोहन भाई की वीडियो देखे आप लोग, आप जाके आए हो, केवल कचरा मल्चिंग, उसके ऊपर ड्रिप, एक डब्बा बना लिया जिसमें कचरा डालते हैं, वो लाल पानी करता है, उसको ड्रिप से चला देते हैं, बस खत्म। देखा है हमने प्लॉट, देखा है ना? देखा है। तो ये पूरा का पूरा भोजन इसको देगा, आपका यहाँ से पैसा कम खर्चा होगा, फिर इसका माल कटेगा, इसका बच्चा रखेंगे, इसका माल कटेगा, इसका बच्चा रखेंगे। एक बार साइकिल सीखना है, फिर कंटिन्यू चलती रहती है। वो मेरे को चिंता है, आप चिंता मत करो। मैंने टिश्यू कल्चर लैब पैसे कमाने के लिए बनाई होती तो ये रेसिपी मैं पूरे भारत को कभी देता नहीं। टिश्यू कल्चर लैब मैंने बनाई है किसानों को अच्छा पौधा मिल जाए थोड़े दिनों के लिए, बाकी मैं ताला लगा दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं आपके साथ में हूं। ये रेसिपी किया तो हरा पत्ता रहता है, कभी केले में दाग धब्बा आता नहीं, कलर शाइनिंग बनी हुई रहती है। अगर चौड़ा ग्राफ लिया और पंजा नहीं छोड़ा तो दिक्कत आएगी। ठीक है सर, इसको अलग से फर्टिलाइजेशन नहीं करना है? कुछ करना नहीं, जो शेड्यूल आया है उतना ही। अभी आप लोगों को अगर रेवा का पौधा चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, मार्केट चाहिए, तो आरके सिंह है जो मार्केटिंग हेड है। आप परिचय और नंबर दीजिए आपका। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ बताइए। हम जब प्लांटेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम अपन मल्चिंग करते हैं, बट थोड़े दिनों के बाद वो कचरा तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर निदाई गुड़ाई जो होगी वहीं डालो, बाहर से मत लाओ। ट्रैक्टर मत चलाओ खेत में, जो तन निकलेगा उसको चारा मार डालकर खत्म मत करो, वो वहीं डालो तो कचरा बनते रहेगा। फिर एक पहला कटिंग हुआ तो उसका पत्ता कचरा बनाएगा, क्योंकि तन आना खत्म हो जाएगा। ठीक है। नमस्कार, मैं राज कपूर किसान, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग से। पूरे भारत में कहीं भी पौधा बुक करना हो तो मेरा नंबर है 9754138222। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9754138222। और महाराष्ट्र में पर्टिकुलर अगर समझना हो तो गणेश भाई है, पूरे महाराष्ट्र को लीड कर रहे हैं ये, और केला और पपीता और गाइडलाइंस और वाइसोनोमेटा जो भी, और 70-30 जिसने फॉलो किया हो, 70-30 100% रेवा का पौधा लिया हो, माल नहीं बिक रहा हो, तो कई सारे व्यापारी हैं आपके पास भेजेंगे। गणेश भाई से संपर्क कर सकते हैं। नमस्ते, मैं बी किसान से गणेश किसान। मेरा नंबर 76974 38 222, ये नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। 7697438222। ठीक है। अभी और किसी के प्रश्न है? सर, प्लांटेशन जो आइडल प्लांट कैसा होना चाहिए, मतलब कंपनी बेचती है पौधा कैसा होना चाहिए? आइडियल पौधा। पौधा लगाते समय हमारे पास जो पौधा है उसकी हाइट हेल्थ और आइडियल पौधा कैसा होना चाहिए? मिनिमम 4 पत्ते और 5वां खुलता हुआ रहे, मैक्सिमम 7 पत्ते और 8वां खुलता हुआ रहे। इसकी बीच की गैप का आइडियल प्लांट। नीचे जड़ें होना चाहिए। अभी कभी कभी ऐसा रस रहता है, मई जून जुलाई रस रहता है, सभी किसानों को एक साथ पौधा लगाना रहता है, तो फिर होती गड़बड़ी क्या है? किसी भी कंपनी के पास एक फिक्स जगह रहती है, उतना ही पौधा होता है। तो कभी 3 पत्ते का पौधा आ जाएगा आपके पास, कभी आप सीजन है तो 12 पत्ते का पौधा आ जाएगा। तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं। देखना क्या है कि पौधे में जड़ें सफेद कुछ है कि पूरी काली है, एक चीज। दूसरा, पौधे का तना ठीक है या पच कर रहा है, हरा रहे लाल रहे सब चलेगा। पौधे की जड़ें 2 भी सफेद है तो चलेगा। हम लगा किस समय रहे हैं? अभी मैंने जो आइडियल बताया, 4 पत्ते 5वां निकलता, 7 पत्ते 8वां निकलता, ये है जून जुलाई अगस्त की बात। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगाओ तो बड़ा पौधा लगाओ, क्योंकि सामने आएगी ठंड। ठंड में जिसकी गुठली रहेगी उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता रहेगी। फरवरी मार्च अप्रैल में लगाओ तो 7 पत्ते से 9 पत्ते वाला लगाओ, बड़ा लगाओ, जिसमें गठान रहेगी, गुठली रहेगी, अंगूठे जैसा तना रहेगा, तो गर्मी से लड़ने की क्षमता रहेगी। इधर अक्टूबर नवंबर में लगाया, जनवरी में ठंड आई तो ठंड से लड़ने की क्षमता रहेगी। ठीक है।
सर कई बार क्या होता है वो ट्रे के अंदर अपना कैरेट के अंदर कैरेट साइड से ऊपर का पौधा आ जाता है, उसमें पत्तियां कटी हुई है, उससे कुछ दिक्कत नहीं, तो उसमें हो सकता है कैरेट छोटा और पौधा बड़ा होगा ना, तो ऊपर कैरेट के ऊपर कैरेट रखा तो ऊपर के पत्ते थोड़े से नम हो जाएंगे, उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत किससे है? आपका टखना, नीचे का टखना और जड़ ये सही होना चाहिए, सेंटर पोंगा हरा होना चाहिए। पत्ते कट फिट जाएंगे, किसी की गाड़ी लाने में तिरपाल फट गई, हवा लगी, पत्ते फड़ करके खराब हो गए। अब उस समय सिचुएशन क्या होती पता है? जुलाई में आपका पौधा आया, रास्ते में बारिश हो रही, तिरपाल का पानी गिरा नीचे, पूरा बिखर गया, तिरपाल फट गई, हवा में फड़फड़ हो गया। आपने उस समय पौधा रिटर्न किया, वापस कब आएगा पता नहीं, जो दूसरों को भी देना है। सभी टिश्यू कल्चर कंपनियों की ऐसी गड़बड़ी है। देखना क्या है? जड़ें स्वस्थ, टखना व्यवस्थित, दो चीजें, सेंटर पोंगा हरा, तीन चीजें देख लो बस। बाकी अगर कुछ हिल गया डुल गया, 4 दिन रखो, पानी दो, फिर लगाओ। जल्दी किसको है? जल्दी केले में करना ही नहीं। 365 दिन लगता है, 365 दिन कटता है। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे गांव में 70% किसानों ने लगा दिया, मैं पीछे रह गया। अब मेरे को जल्दी है, केला तुमने भेजा, उसके 4 पत्ते खराब हो गए, अब बलराम भाई मैं क्या करूं, मैं तो पीछे रह गया, मेरा माल पकेगा नहीं, बिकेगा नहीं। ऐसा कुछ होता नहीं, केले में बोनी का चांस कभी नहीं। हम तो 365 दिन केला बना रहे ना। आपने आज लिया, कल दूसरा लेगा, परसों दिन तीसरा लेगा, दिसंबर में चौथा लेगा, फरवरी में 8वां लेगा। हर रोज बिक रहा है, हर रोज लग रहा है। आपके यहाँ आज लगा, बाहर कल लगा। बोनी का चांस नहीं केले में, 365 दिन लगता है। पौधा गड़बड़ आ गया, गुठली खराब, सेंटर पोंगा खराब, गाड़ी वापस भेजो। पौधा लग रहा है ठीक है, फोटो खींच के भेजो, राय ले लो, जिस कंपनी का भी लिया हो, भैया क्या करना है, 4 दिन रखो, पानी दो, वो हिल डुल के आया है, ठीक होगा, फिर लगाओ। जल्दी कुछ भी नहीं। लगाने का तरीका कीचड़ बना के लगाना। सर पानी का नहीं हो रहा है। हाँ, पानी प्रबंधन। पानी के लिए इसलिए बताना चूक गया कि आपने कचरा मल्चिंग किया, उसके ऊपर ड्रिप डाला और यहाँ पर नाली किया, तो आप इस पोजीशन में जो बेड बनेगा, इसका साइज बनेगा 7 फीट का, और नाली बनेगी ये 3 फीट की। 10 फीट में 7 फीट का चपटा बेड, उसके ऊपर ड्रिप, कचरा मल्चिंग। इस पोजीशन में अगर आपने 20 घंटे भी ड्रिप चले तो गीला नहीं दिखता। इस पोजीशन में अगर आपने सिंगल बेड है, ड्रिप है, तो पानी कितना देना है? एक पत्ते को 1 लीटर पानी रोज का लगता है। प्लांटेशन तभी से पहले दिन से माल कटने तक। पहले दिन 5 पत्ते का पौधा आया है, 5 लीटर पानी रोज का। ड्रिपर हमारे 4 लीटर का है, 1 ही घंटे चलाओ, रोज 1 घंटा। जैसे पौधा बड़ा हो रहा है, अभी 20 पत्ते का हो गया तो 20 लीटर पानी रोज का। 5 फीट पर ड्रिप है, ड्रिपर 1-1 फीट पे है, 4 लीटर का डिस्चार्ज है, तो 5 चौक 20, 1 घंटा चलाना है, क्योंकि जड़ें फैल गई। पौधा लगाया, अब कैलकुलेशन समझना, पौधा लगाया उस दिन जड़ें नहीं थी, ड्रिपर 1 ही काम में आ रहा था तो भी 1 ही घंटा चला। 20 पत्ते का हो गया, जड़ें फैल गई तो भी 1 ही घंटा चला। कैलकुलेटेड, एकदम स्मूथ, न सिगाट होगा, न खेत में कीचड़ दिखेगा, न सूखा दिखेगा। जितने पत्ते उतने लीटर पानी। इसका मतलब ये नहीं कि सूखों पे नहीं गिनेंगे, जो सूख चुके हैं वो भी काउंटिंग। फल आते समय 35 पत्ते हो जाते हैं और 15 पत्ते न लेप के रहते हैं, 50 पत्ते। फल जिस दिन आया 32 डिग्री टेम्परेचर, 50 लीटर पानी। टेम्परेचर कम हो गया, जितने परसेंटेज में टेम्परेचर कम, उतने लीटर पानी कम, उतने परसेंटेज में। 32 डिग्री से मई है, फल आ गया है, अभी 40 डिग्री है, तो 25% टेम्परेचर बढ़ गया, तो 50 लीटर पानी देना था, तो 25% पानी भी बढ़ाना है। ठीक है, जितने परसेंटेज में टेम्परेचर बढ़ा उतना पानी बढ़ाओ, जितने परसेंटेज में घटा उतना पानी घटाओ। 1 लीटर 1 दिन का 1 पत्ते का पानी 32 डिग्री टेम्परेचर पे। कम हुआ घटाना, बढ़ गया बढ़ाना। ठंडी में कम होता है टेम्परेचर, पानी घटाना है। ठंडी में 10 डिग्री टेम्परेचर है, मैं बता रहा हूं 30 डिग्री का आइडियल। कितना कम हुआ? 60% कम हुआ। तो पानी हम दे रहे थे 20 पत्तों को 20 लीटर, 60% कम करो, 6 दूनी 12, 20 लीटर में से 12 लीटर कम करो।
8 लीटर पानी, लेकिन देना रोज। केले को पानी चाहिए ताजा, रोज का, लगातार। कुछ किसानों ने इसको इकट्ठा कर दिया, कीचड़ डुबा के रखो, वो गलत है, पौधा भोजन लेगा नहीं। ताजा पानी, रोज का पानी, लगातार पानी चाहिए, तो चिलिंग आएगी नहीं। बंच कवर लगाया, चिलिंग आएगी नहीं। ताजा पानी रोज का देंगे, चिलिंग आएगी नहीं। ठंडी में एक और प्रिकॉशन करो, ठंडी आने वाली है, 8 दिन बाद आएगी, थोड़ा समझ में आ जाता ना, अब ठंडी बढ़ेगी। 1000 पौधे पर 1 किलो चूना 10 लीटर पानी में घोलना है, उसको घोल देना है, फिर बैठ जाए। ऊपर का पानी 1000 पौधे पर ड्रिप से चला दो ठंड आने से पहले, फिर 8-8 दिन में चलाते रहो, ठंड रहे जब तक। 200 लीटर पानी में मिक्स कर। हाँ, ठंडी आएगी, चिलिंग आएगी नहीं। वॉल बाउंड्री पर सबसे पहले बताया गन्ना घास, चिलिंग आएगी नहीं। बंच कवर, चिलिंग आएगी नहीं। रोज का ताजा पानी, चिलिंग आएगी नहीं। इनमें से एक भी छोड़ा, चिलिंग आ जाएगी। सब करना पड़ेगा। सर ये अभी बारिश ये लगाते ना हम, बांधे बाग जो लगाते हैं, वो बारिश के टाइम पे हार्वेस्टिंग होता है उसको, तो तभी लगाना ठीक रहेगा सर वो, क्योंकि तभी तो ये माइट्स बहुत रहते हैं। तो नहीं, बहुत से आपके यहाँ खेत में गाड़ी जाने का अगर दिक्कत है तो बारिश में माल नहीं कटना चाहिए। बाकी तो ये समय में रेट अच्छा मिलता है। 15 जुलाई से लेकर उसका कहना है सकिंग पेस्ट ज़्यादा होता है। सकिंग पेस्ट ज्यादा होता है। सकिंग पेस्ट के लिए मैंने फ्रूट केयर बताया ना, कुछ आएगा नहीं। वो जो बंच कवर लगाना पड़ेगा। एक प्रश्न था, रेड रस्टिंग होता है ना, आएगा ज नहीं। बीएम स्प्रे करो, बंच कवर लगाओ, रेड रस्टिंग आएगा नहीं, चिलिंग आएगा नहीं, पिटिंग आएगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ये बारिश की कोई दिक्कत नहीं होगी। कवर का कवर से ठंडी में लगाओ, बहुत ठंडी है उत्तर भारत के लिए तो नीचे गठान बांधो। हमारे मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में इतनी ठंड नहीं है कि नीचे से गठान बांधे। बारिश में भी नीचे से खुला चाहिए, तो बंच कवर जो रहता है उसमें होल रहते हैं, और नीचे से लुंगी डांस अन्ना नीचे से खुला रहता है, तो उसमें पानी रुकेगा नहीं, वो सब निकल जाता है। वो प्लास्टिक का अच्छा होता है या वो ओनली प्लास्टिक, ओनली प्लास्टिक। हमने 2 साल पहले वो नॉर्मल फैब्रिक का लिया था, उसमें मुझे चिलिंग आ जाती है। आएगी ना, कपड़े को फूंक मारोगे तो हवा जाएगी, अंदर बाहर होगी ना। प्लास्टिक को फूंक मारो, हवा जाएगी, इसमें बाहर ही आता है। स्वेटर का काम करना है, बंच कवर क्यों? ठंडी लग रही है, उसको स्वेटर पहनाओ। ठंडी लग रही है, हमने उसको झिल्लीदार कपड़ा पहना दिया, ठंड अंदर बाहर हो रही है। हमने जैकेट पहनाया तो ठंड अंदर गई नहीं। और एक आगे कदम बढ़ाना है, ठंडी ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है, तो दक्षिण दिशा में न्यूज़पेपर अंदर डालना है, न्यूज़पेपर, और वो स्वेटर के जैकेट को बड़ा कर देगा। जिस तरफ बाहर से खुला है, क्योंकि इधर से मार पड़ रही है, अंदर तो उसका डंडा है ना, उसकी हवा रुक गई, फिर कमल, इधर से न्यूज़पेपर आउटर साइड से। आउटर से, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड तो बताते हैं आप, बार-बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, हाँ, उसके बाद में ज़्यादा वाटर सॉल्युबल डालने वाले कितने हैं यहाँ पे? सभी डालिए, फिर बताना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमने समझ लिया तो हमें वाटर सॉल्युबल 1 रुपए का खरीदना नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। भैया को थोड़ा गड़बड़ होगा दुकानदार को वो भी किसान है। किसान है, इसीलिए तो अपने साथ में खड़े हैं ना, दुकानदार नहीं आते मेरी मीटिंगों में। 1261 और डीएपी 1846 दोनों में फास्फोरस है। 1261 में है मोनो, सिंगल वैलेंसी है। डीएपी डाई, 2 वैलेंसी है, मतलब ये लंबा चलेगा। 1261 आज डाला, कल परसों तरसों खत्म। डीएपी आज डाला, 90 दिन तक चलता है। अगर डीएपी को हम घोलना सीख गए तो 1261 खरीदने की जरूरत नहीं। हमारी मजबूरी क्या है, हमको ड्रिप से देना है, तो डीएपी घुलता नहीं, हमें बार बार फेंकना पड़ता है। और हमारे मित्र आकर के कहते हैं कि आपको फास्फोरस देना है, तो दे कैसे? तो 1261 खरीदना पड़ता है। अभी ये 25 रुपए किलो है, ये 250 रुपए किलो। तो 1:10 का सूत्र है, 1:10। 100 लीटर पानी, 10 किलो डीएपी, 1 किलो फास्फोरिक एसिड।
100 लीटर पानी 10 किलो डीएपी 1 किलो फास्फोरिक एसिड। अगर 12-32-16 को घोलना है 100 लीटर पानी 10 किलो 12-32-16 1 किलो फास्फोरिक एसिड। अगर हमारा ट्यूबवेल या बोरिंग का पानी है तो 1.5 से 2 किलो फास्फोरिक एसिड, क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है। जो नीचे से गहरा पानी ले रहे हैं उसमें टीडीएस ज्यादा है। टोटल जो सोल्ट है उसमें जो डिसॉल्व हो करके जो मिक्स हो चुके हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, टीडीएस ज्यादा है। तो उसको सर्फेक्टेंट को तोड़ना है तो 1.5 से 2 लीटर ये घोलने का सूत्र है। अभी 10 किलो डीएपी एक फास्फोरिक एसिड घोल दिया, घोलने के बाद कुछ राब नीचे बैठेगी, हिला दो, अच्छा नीचे बैठ जाए, ऊपर का पूरा ड्रिप से चला दो। पूरा आपने 12-100 की वाट लगा दी और आपने डीएपी से काम कर लिया। अभी जो नीचे गाद बच गई इसको इकट्ठे करते रहो। एक 50 किलो हो जाए तो 50 किलो गाद, उसके 3 गुना मिट्टी या गोबर उसमें मिक्स करो, उसको भट्टी बनाओ, नीचे प्लास्टिक, वो मिश्रण उसके ऊपर प्लास्टिक कटिंग पिटिंग करके उसमें नमी करके गुड़ गोबर करके रख दो। 4 दिन बाद खोलो, फिर एक बार हवा निकाल दो, कटिंग कर दो, फिर उसको भट्टी को वापस गुड़ गोबर गोमूत्र करके ढक दो। जो बचा है उसकी बात कर रहा हूँ। 7 से 10 दिन में ये पूरा जितना कुछ था सब काम में आ जाएगा। ये कंपोस्ट खाद बन गया। डायरेक्ट ड्रिप के नीचे डाल दो, पौधे के पास जहाँ ड्रिप है उसके नीचे डाल दो। चीरा लगा के डालने की जरूरत नहीं, जड़ें तोड़ने की आवश्यकता नहीं। तो जो घुल गया उसको हमने ड्रिप से चलाया, जो बच गया उसको हमने कंपोस्ट बना के डाल दिया। पोटास को पोटेशियम सल्फेट बनाना है तो 100 लीटर पानी 10 किलो पोटास 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, डीएपी में फास्फोरिक एसिड, पोटास में सल्फ्यूरिक एसिड घोल करके ड्रिप से चलाओ। 0050 का काम करेगा, जरूरत नहीं 0050। पोटास के अंदर पोटेशियम क्लोराइड है और ये 0060 है, 0050 से 10% ज्यादा है। तो जो 0050 रिजल्ट देगा उससे 10% ज्यादा ये रिजल्ट देगा। हमें इसका क्लोरीन तोड़ना है, सर्फेक्टेंट में से क्लोरीन तोड़ना है। पोटेशियम सल्फेट, सल्फर आया, पोटेशियम सल्फेट ड्रिप से गए, जितनी बार जाएगा जमीन का पीएच कम होगा। पोटाश जितनी बार जाएगा जमीन का पीएच बढ़ेगा। पोटेशियम सल्फेट या सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट वाला पोटाश गया, जमीन का पीएच बराबर होगा या कम होगा, तो पौधा भोजन ज्यादा उठाएगा। मैंने जो आज सूत्र बताए इस तरीके से गए तो यूरिया, डीएपी, पोटाश, ज्यादा से ज्यादा फास्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन 5 चीजों में हम 50 किलो का बंच लेते हैं। शुरुआत यहां पर हम 22-25 किलो से भी कर सकते हैं, शुरुआत हो सकती है। केवल 5 चीजें 05234, 0050, 1261, 1744, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, जिंक, आयरन, मोलिब्डेनम, कॉपर, कोबाल्ट, कुछ जरूरत नहीं, बहुत अच्छा पकेगा। थैंक यू। पूछ रहे हैं कुछ? पंप कैसा है, आप कितने एकड़ का ग्राफ डिजाइन कर रहे हैं? ग्राफ डिजाइन होना चाहिए। हमने एक बार बटन दबाया तो एक प्लॉट चले। जैसे आपने 3 एकड़ का केला लगाया, आपकी 7 हॉर्स पावर की मोटर है जो 50,000 लीटर पानी दे रही है, तो 3 एकड़ में एक साथ चलना चाहिए। अभी हमने अगर 1 फीट पर 4 लीटर डिस्चार्ज रखा तो 1 एकड़ में 9,000 ड्रिपर आते हैं। 5 फीट पे ड्रिप, 1 फीट पे ड्रिपर, 9,000 ड्रिपर आएंगे 1 एकड़ में। तो 9 चौक 36,000 लीटर पानी अगर हम 4 लीटर डिस्चार्ज रखते हैं तो हमारा मोटर पंप कितना पानी दे रहा है वो हमें एक बार 200 लीटर का बैरल रख के नापना है कि 1 मिनट में कितना लीटर पानी भरा, तो 1 घंटे का पानी निकल के आएगा। अगर मेरा मोटर पंप 36,000 लीटर पानी दे रहा है और मैं 1 फीट पे 4 लीटर डिस्चार्ज ले रहा हूं तो केवल एक बार में 1 वाल्व चलेगा। वहीं मैंने 2 लीटर डिस्चार्ज लिया तो एक बार में 2 वाल्व चलेंगे। वहीं मैंने 1 लीटर डिस्चार्ज लिया तो एक बार में 4 वाल्व चलेंगे। तो हमें ये डिसीजन लेना है कि रात को 3 बजे जब वाल्व बदलने का टाइम आए तो क्या मैंने अलार्म भरा है, वाल्व बदलने जाऊंगा, तो 4 लीटर डिस्चार्ज, 1-1 वाल्व चलेंगे, हर 1 घंटे में वाल्व बदलने जाना है। 2 लीटर डिस्चार्ज, 36,000 लीटर पानी, 2 वाल्व एक साथ चलेंगे तो
2 घंटे में एक बार वाल्व बदलने जाना है। और 3-4 एकड़ का ड्रिप है, 1 से 1.5 लीटर डिस्चार्ज है, मोटर बटन दबाया, एक बार में पूरा खेत चालू है, तो रात भर ऑटो स्विच चला करके हम आ जाएंगे। डिसीजन हमें लेना है, पैसे दे करके मेहनत मोल लेना है, सोचने की बात है। डिस्चार्ज है तो मेरी मोटर जितना दे रही उतना है, उसमें ड्रिपर से डिस्चार्ज नहीं बढ़ा। हमें भ्रांति है केला लगाया तो 4 लीटर ही डालूंगा, वो ड्रिपर पानी नहीं पैदा करता है। पानी तो मोटर में जितना है उतना जाएगा। 8 घंटे 35,000 लीटर वो फिक्स हो गया। 8 घंटे की लाइट 35,000 लीटर पानी इतना जाएगा। 4 लीटर डालो, 10 लीटर डालो, माइक्रो ट्यूब डालो या 1 लीटर डालो, केवल आपका मैनेजमेंट बदलता है, वाल्व कितने चलेंगे। तो होना ये चाहिए जितने वाल्व का एक प्लॉट, हमारी मोटर की जो कैपेसिटी उसको मैच करके डिस्चार्ज लेना चाहिए। तो एक बार में हमारा एक प्लॉट चले, ना कि एक वॉल चले। एक प्लॉट चलेगा, हम ऑटो स्विच चढ़ा के आ सकते हैं। थैंक यू।